जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रिफाइन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आज का जो सेशन है ये है हमारे फोर्थ हाउस को समझने का। देखिए, जो फोर्थ हाउस लॉर्ड है ये हमारा ना केंद्र भाव का स्वामी होता है, अर्थात बड़ा ही सात्विक ग्रह क्या कहा गया है लगन लॉर्ड के लिए। ये हमारे ना पिलर्स हैं एक्चुअली। जो केंद्र भाव हैं 1, 4, 7, 10 ये पिलर्स कहे गए हैं जो कि हमारे जीवन में सुख सुविधा को दर्शाते हैं। अर्थात अगर केंद्र में अच्छे ग्रह बैठे हों, शुभ ग्रह बैठे हों, तो कहीं ना कहीं इंसान की जो लाइफ है वो इजी गोइंग हो जाती है। जो आज हमें समझना है कि फोर्थ हाउस का लॉर्ड जब 12 भावों में बैठते हैं तो क्या फल देते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा फोर्थ हाउस को समझ लेते हैं कि कुंडली में चौथा भाव क्या कार्य करता है, चौथा भाव हमें क्या दिखाता है। एक्चुअली हर इंसान आज के जीवन में हैप्पीनेस, पीस, कंफर्ट, इन सब चीज़ों के पीछे भाग ही रहा है। कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं मटेरियलिस्टिक गेन्स के लिए इंसान ज़्यादा भागा दौड़ी करता है। तो हम क्या देखते हैं कि फोर्थ हाउस लॉर्ड जहाँ भी बैठता है ना, आपका मन का कनेक्शन उस भाव से ऑटोमेटिकली हो जाता है। आप उस भाव के प्रति भागने वाले हो जाते हैं। चौथा भाव मन का भी है और चौथा भाव मन की शांति का भी है, चौथा भाव आपकी माता का भी है, चौथा भाव आपके कंफर्ट्स का भी है, आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज हैं, आपकी डोमेस्टिक पीस है और आपके आपकी मदर की केयर है, आपकी नर्चरिंग नेचर है कि आपकी जो नर्चरिंग नेचर होगी वो किस भाव से जुड़कर होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर फोर्थ हाउस लॉर्ड अगर 11th हाउस में हो तो हम क्या बोलेंगे कि ऐसे जातक के लिए मटेरियलिस्टिक गेन जो है बड़े मैटर करते हैं। ऐसा जातक वेल्थ के पीछे भागने वाला होगा। जब इसकी वेल्थ अच्छी होगी तो लाइफ इसकी इजी गोइंग रहेगी एंड ये इंसान बहुत खुश रहा करेगा। हैप्पीनेस जो इसकी छुपी हुई है वो कहीं ना कहीं वेल्थ में छुपी है या फिर सोशली स्टेटस की तरफ इसकी वेल्थ छुपी हुई है कि ये चाहता है कि सोशली मेरा स्टेटस बहुत बढ़े। एग्जाम्पल था ये। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि मेरे मन को शांति मुझे कहाँ से मिलेगी, मेरे मन को शांति किस भाव से जुड़कर मिलेगी, तो बड़ा आसान हो जाती है ज़िंदगी कि मैं उस भाव से जुड़कर ही काम करूँ। मुझे पता है कि मैं इस भाव से जुड़कर काम करूँगा तो मेरी लाइफ में कंफर्ट बढ़ेगा, मुझे एक जो पीस, जो शांति चाहिए मुझे वो मिलेगी। तो जब हम फोर्थ हाउस लॉर्ड को डीकोड करना शुरू होते हैं 12 भावों के अंदर, तब हम उनके फलों को समझना शुरू होते हैं। सबसे पहले आप ऐसे समझिएगा कि आपके D1 के फोर्थ लॉर्ड को ले लीजिए और नवमास चार्ट के फोर्थ लॉर्ड को ले लीजिए। हो सके तो मून साइन के हिसाब से भी अपना फोर्थ लॉर्ड आप देखिए कहाँ बैठा है। इन 3 चार्ट के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं आपको ना ये एक पॉइंट मिलेगा कि आपके जो मन की शांति है ना, जिसके पीछे आप भाग रहे हो, इन 3 चार्ट के अंदर ही छुपी हुई है। और कहीं ना कहीं अगर आप डीकोड कर लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से तो आप अपने लाइफ के अंदर शांति, हैप्पीनेस, कंफर्ट का एक सोर्स आपको मिल जाएगा कि आपको क्या करना है। सो ट्राई टू सी दिस वीडियो लाइक D1 चार्ट जो आपका लगन होता है, D9 चार्ट जो आपकी प्रारब्ध है कि आप क्या करेंगे तो जिसके चलते आपको मिलेगा, एंड मून साइन के अकॉर्डिंग कि मन क्या चाहता है एक्चुअली में। फोर्थ हाउस आपको दिखाता है कि सुख है, ये एक सुख का भाव है कि आपको सुख कहाँ से मिलेगा। फोर्थ हाउस आपको ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में कंफर्ट का एक सोर्स क्या बनेगा, आपके लिए कंफर्ट कहाँ से ईजिली बनाया जा सकता है आप अपनी लाइफ के अंदर। ये मोक्ष त्रिकोण का सबसे पहला भाव होता है, इसलिए ये शांति को भी दिखाता है, ये आपकी डोमेस्टिक पीस को दिखाता है, ये आपके घर के इन्वायरमेंट को दिखाता है कि ऐसा जातक कैसे इन्वायरमेंट के अंदर जन्म लेगा या उसके घर का इन्वायरमेंट कैसा होगा। ये भी फोर्थ हाउस एंड फोर्थ हाउस लॉर्ड दिखाता है। ये हमें दिखाता है आपके स्पाउस के प्रोफेशन को दिखाता है, ये आपके होमलैंड को दिखाता है, मदरलैंड को दिखाता है फोर्थ हाउस। इट ऑल्सो शोज व्हीकल्स, लाइफ के अंदर कंफर्ट्स, बिल्डिंग्स को दिखाता है, आप कैसी बिल्डिंग में रहते होंगे, आप कहाँ बैठकर आपको मन को शांति मिलती होगी। ये चीज़ आपको दिखाती है कि फोर्थ हाउस लॉर्ड जिस भी भाव में बैठेगा उस भाव से जुड़कर आपके मन को हमेशा शांति मिलेगी और वहाँ से बैठने से आपके लाइफ के अंदर कंफर्ट बढ़ने शुरू हो जाएंगे।
सबसे पहले आप ये देखिए कि जो आपका फोर्थ हाउस लॉर्ड है क्या वो पाप कर्तरी में तो नहीं है। पाप कर्तरी इन द सेंस जहाँ आपका फोर्थ हाउस लॉर्ड जैसे मान लीजिए लगन में बैठा है तो 12वें भाव में या दूसरे भाव में कोई मेलेफिक प्लैनेट तो नहीं बैठा या फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट तो नहीं बैठा, क्योंकि मान लीजिए हर लगन के हिसाब से मेलेफिक और बेनेफिक प्लैनेट बदल जाया करते हैं। तो ये देखिए कि जैसे किसी की कुंडली में जुपिटर जो है आप पाएंगे किसी के लिए योग कारक है, तो यहीं वृषभ लगन के जातकों के लिए जो जुपिटर है वो फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट बन जाता है, क्योंकि वो कुंडली के अंदर 8th लॉर्ड होता है। इसलिए ये जरूर देखना है कि कौन सा प्लैनेट मेरे फोर्थ हाउस लॉर्ड के अगले घर में है और पिछले घर में है, तो ये दिखाएगा ये पाप कर्तरी के अंदर है या शुभ कर्तरी के अंदर है। तो जब आप देखेंगे कि पाप कर्तरी शुभ कर्तरी जो भी प्लैनेट शुभ कर्तरी के अंदर चला जाएगा फोर्थ हाउस लॉर्ड जैसे शुभ कर्तरी के अंदर आ गया, तो आपके लाइफ के अंदर जो कंफर्ट्स है, पीस है, हैप्पीनेस है, वो कहीं ना कहीं इजी गोइंग हो जाएगी। अगर कहीं अगर शुभ कर्तरी में है तो, अगर पाप कर्तरी में है तो आप पाएंगे कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर स्ट्रगल देखने को मिलेंगे, और अगर शुभ कर्तरी में है तो लाइफ जो है इजी गोइंग हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जो बड़े से बड़े आपने पॉलिटिशियन लीडर देखे होंगे ना कहीं आप पाएंगे कैंसर साइन में ना उनका शनि मिलेगा आपको। कैंसर साइन क्या है, कालपुरुष की कुंडली में चौथे भाव में आती है और चौथा भाव जनता को भी दिखाता है। तो फोर्थ हाउस लॉर्ड जब स्ट्रांग होता है तो ये दिखाता है कि ये जातक दूसरे लोगों को मोटिवेट करने वाला होगा, अर्थात ये लीड करेगा, बहुत लोगों के साथ लीड करने वाला होगा। जैसे आप देखेंगे हिटलर हो गया, नेपोलियन हो गया, डोनाल्ड ट्रंप हो गया, इंदिरा गांधी होगी, बिल क्लिंटन हो गया, आप पाएंगे कि शनि जो है ना कहीं इनके कैंसर साइन में है, और ये दिखाता है कि ऐसे जातक जो हैं दूसरे लोगों को लीड करने वाले बने। तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि जो चौथा भाव है या कर्क राशि है हमें ये दिखाती है कि जब इसके अंदर शनि ग्रह आ जाते हैं तो ऐसा जातक सामने वाले इंसान को बहुत अच्छा मोटिवेट कर सकता है। यही चीज़ फोर्थ हाउस लॉर्ड के ऊपर भी डिपेंड करती है कि वेन एवर द फोर्थ हाउस लॉर्ड इज कंजंक्ट विद द सैटर्न, ये दिखाता है कि आप निचले तबके के लोगों के साथ एक अच्छा व्यवहार कर सकेंगे, उनके साथ आपको एक डीपली अटैचमेंट होती है और आप उनके साथ एक ग्रुप बनाते हैं जिस ग्रुप के आप लीडर होते हैं। सो जो मैंने एग्जांपल दिया कि कर्क राशि में बड़े बड़े लोगों का आप पाएंगे कि सैटर्न है, तो ये एग्जांपल आप यहाँ ऐसे जोड़ सकते हैं कि फोर्थ हाउस लॉर्ड अगर सैटर्न के साथ है तो कहीं ना कहीं आपको ये मोटिवेट करने की तरफ दिखाता है। लाइफ में स्ट्रगल भी दिखाता है लेकिन आप दूसरे लोगों को बहुत अच्छे से मोटिवेट कर सकते हैं। इट ऑल्सो शोज कि जिसका फोर्थ हाउस लॉर्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ऐसे जातक की जो स्पीच होगी ना वो बहुत स्ट्रांगली होगी, वो सामने वाले लोगों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, लोग उसको ब्लाइंडली फॉलो करने वाले होंगे, क्योंकि चौथा भाव जनता का दिखाया गया, याद रखिएगा। इट इज़ द हाउस ऑफ इमोशन, कि आपके इमोशंस किस भाव से जुड़े होंगे। मान लीजिए फोर्थ हाउस लॉर्ड 9th में बैठ गया तो ऐसे जातक के जो इमोशंस है अपने गुरु, अपने हायर एजुकेशन के प्रति और पिता के प्रति बहुत ज़्यादा इमोशंस ऐसे जातक के जुड़े होंगे। ये दिखाता है कि ऐसा जातक कहीं ना कहीं उन चीज़ों से भी जुड़ा रहेगा कि जो चीज़ें ये अपनी लाइफ के अंदर लेट गो कर दिया करता है, क्योंकि फोर्थ हाउस जो है हमारे मोक्ष त्रिकोण का भाव है, ये लेट गो करने का है। ये भले ही उन चीज़ों को लेट गो कर रहा है लेकिन ये इमोशनली उन भाव से जरूर जुड़ा हुआ है। कुछ लोग होते हैं जैसे सेक्रीफाइस करने वाले, फोर्थ हाउस लॉर्ड सेकंड में बैठ गया फॉर एग्जांपल, ऐसा जातक अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करने वाला होगा, लेकिन इसको पता है कि मेरी फैमिली वैल्यू क्या है। वो फैमिली इसकी वैल्यूज़ को समझेगी नहीं, इसके सेक्रीफाइस को नहीं समझेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप पाएंगे कि धनु लगन में जो है फोर्थ लॉर्ड भी होते हैं, पाइसेस साइन आता है फोर्थ हाउस के अंदर एंड सेकंड हाउस के अंदर नीच का हो जाता है जुपिटर। तो ऐसा जातक क्या हो जाता है, हार्ट स्पीच हो जाती है, फैमिली के लिए सेक्रीफाइस करने वाला होता है लेकिन फैमिली ही उसके सेक्रीफाइस को समझने वाली नहीं होती है। सो फोर्थ लॉर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है आपकी कुंडली के अंदर। ये केंद्र का भाव है, बहुत ज़्यादा जरूरी भाव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर फोर्थ हाउस लॉर्ड आपका जेमिनी साइन में बैठा है, सिर्फ आप साइन का कारक तत्व बता रहा हूँ कि अगर साइन में भी बैठ जाए तो क्या रिजल्ट देता है किसी भी साइन में। जेमिनी साइन कालपुरुष की कुंडली में थर्ड हाउस में आती है, मिथुन राशि है, तो ये दिखाता है कि फोर्थ हाउस लॉर्ड जब भी जेमिनी साइन के अंदर जाएगा तो ऐसे जातक के जो डोमेस्टिक
पीस होगा, सबसे पहले तो उसमें हनन दिखेगा। जो वो घर भी रहेगा, ऐसे घर में रहेगा जहाँ बार बार उसको शिफ्ट करना पड़ता हो, एक जगह पर ज़्यादा समय नहीं बैठ पाएगा, कुछ साल यहाँ रहे फिर यहाँ से चेंज हो गए, अलग अलग जगह परिवर्तन करता रहेगा। माता या पिता की ऐसी जॉब होगी कहीं ना कहीं जहाँ पर ट्रांसफ़र देखने को मिलेंगी। सो फोर्थ हाउस लॉर्ड जिस जोडिएक साइन के अंदर जा रहा है, उस जोडिएक साइन के कारक तत्वों को भी आपने जोड़ना है। अभी तो जो मैं बात करूंगा, मैं नॉर्मली ये समझाऊंगा कि फोर्थ हाउस लॉर्ड जब 12 भावों के अंदर जाएगा तो क्या फल देगा। इसमें आपने खुद ये भी डिकोड करना है कि जोडिएक साइन का क्या रोल प्ले हो रहा है मेरे चार्ट में। अब समझते हैं हम कि फोर्थ हाउस लॉर्ड जब 12 भावों के अंदर होंगे तो क्या फल देंगे। फोर्थ हाउस लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस के अंदर आते हैं तो आप क्या पाएंगे कि अपने से दशम में चला गया और केंद्र के अंदर ही चला गया, क्योंकि जो पहला भाव होता है वो भी केंद्र का भाव होता है। ये दिखाता है कि ऐसे जातक की जो माता होंगी ना, वो ऐसे जातक की पर्सनैलिटी को डेवलप करने में बहुत बड़ा हाथ होगा, क्योंकि चौथा भाव माता का है। ये दिखाता है कि ऐसे जातक के मस्तिष्क के अंदर हमेशा ये चलता रहेगा कि मेरे एक डोमेस्टिक पीस सही रहे, कहीं ना कहीं वो उसे सिक्योर करने की कोशिश करता है हमेशा। ऐसे जातक के लिए कंफर्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि फोर्थ हाउस लॉर्ड लगन में आके बैठ गया। दिमाग में हर समय ये चलता रहेगा, गाड़ी, अपना घर, मुझे अपनी माता की केयर करनी है, मुझे अपना डोमेस्टिक पीस को सिक्योर रखना है, कहीं ना कहीं बस मैं इन चीज़ों के प्रति घिरा रहूं, और इन चीज़ों के प्रति ऐसे जातक की इंक्लिनेशन रहती है। लेकिन चौथा भाव ना एक ऐसा भाव भी है, वो दिखाता है शांति का, वो दिखाता है आपके मन की शांति। मन में शांति कैसे मिलेगी? फोर्थ हाउस लॉर्ड लगन में बैठ गया तो ऐसे जातक को शांति तब सबसे ज़्यादा मिलती है जब ये अकेला बैठा होगा। कोई एट्थ हाउस का रोल नहीं है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन का रोल नहीं है, सीधी सी प्रेडिक्शन है। फोर्थ हाउस लॉर्ड लगन के अंदर है तो ऐसे जातक का सबसे अच्छा मित्र कौन होगा? ये स्वयं होगा। इसको सबसे अच्छा समय व्यतीत करना खुद के साथ पसंद होगा। नर्चरिंग नेचर होती है, सामने वाले इंसान के साथ बहुत अच्छी नर्चरिंग नेचर रखे है, क्योंकि जब लगन में आ गया तो सामने से सातवें भाव को देखेगा। लेकिन फोर्थ हाउस लॉर्ड जब लगन में है तो ये खुद के लिए ही सबसे ज़्यादा नर्चर नेचर करने वाला होगा। मतलब हो सकता है कि पहले मैं थोड़ा सा अपना देख लूँ, थोड़ा सा ये स्वभाव हो जाता है जातक का। इट ऑल्सो शोज, फॉर एग्जाम्पल आप कैप्रिकॉन असेंडेंट है कि मंगल जो है चौथे भाव का स्वामी होता है और लगन में बैठ गया, तो उच्च का हो गया। यहाँ पर ये दिखाता है कि माता जो होंगी वो बड़ी अथॉरिटेटिव पोस्ट पर होंगी, कहीं वर्किंग वुमेन होंगी। एंड इट ऑल्सो शोज कि माता का अपने बच्चे के ऊपर इतना ज़्यादा कंट्रोल होगा कि वो उसे एक स्ट्रिक्ट टीचर के रूप में सब कुछ सिखाएंगी। अपनी माता को देखकर ऐसा जातक अपने प्रोफेशन में अपलिफ्ट होने की कोशिश करता है, क्योंकि मदर का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है इसमें। इट ऑल्सो शोज कि ऐसा जातक अपनी माता के किए हुए प्रोफेशन में या अपनी माता द्वारा सुझाए हुए प्रोफेशन में जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्थ लॉर्ड है ना वो उच्च का हो गया, मंगल जो है। सो ऐसे थोड़ा आपने भी अपने चार्ट के अंदर डिकोड करने की कोशिश करनी है। इट ऑल्सो शोज कि मदर का जो बिहेवियर होगा वो ऐसा होगा कि वो अपने संतान को सब कुछ देने वाली हूँ, क्योंकि फोर्थ हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस के अंदर है। तो जो मदर की स्वभाव भी होगा वो आपके लिए बहुत नर्चरिंग नेचर वाला होगा। ऐसा जातक ना होम सिकनेस का शिकार हो जाता है, क्यों? क्योंकि चौथा भाव का स्वामी लगन के अंदर है, तो ऐसे जातक के मन में हमेशा घर, डोमेस्टिक पीस, घर के को लेकर, चीज़ों को लेकर दिमाग में सब कुछ चलता रहता है। तो जब भी घर से ज़्यादा समय बाहर जाएंगे तो उनको घर की याद आनी शुरू हो जाती है कि मुझे घर वापस जल्दी से जाना है। तो बस ये ज़्यादा समय बाहर रुक नहीं पाते, कोशिश करते हैं घर पर जल्दी आने की। ऐसा जातक बहुत बारी ऐसी चीज़ों में भी समय व्यतीत करता है कि वो घर से जुड़े हुए कामों में लगा रहता है या घर के लिए ही बहुत कुछ काम करता रहता है। हो सकता है जैसे फोर्थ हाउस को हम कहते हैं रियल एस्टेट से भी जुड़ा हुआ काम है, लैंड से जुड़ा हुआ काम है, और ये हमारे वास्तु को दिखाता है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग को दिखाता है, एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग को दिखाता है, व्हीकल्स को दिखाता है। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग होकर बैठा तो ऐसा जातक हो सकता है कि अपने व्हीकल्स की एक फ्रेंचाइजी लेके अलग अलग कंपनी की और अपना वहाँ से काम करता हो, या फिर ये दिखाता है कि रेंटल इनकम से भी ऐसा जातक अपना सोर्स ऑफ इनकम चला सकता है। इट ऑल्सो शोज़ कि ऐसे जातक की जो नर्चरिंग नेचर होगी ना वो इनके प्रोफेशन में दिखेगी। अगर वो नेचर इनके प्रोफेशन के अंदर दिख नहीं रही है तो कहीं ना कहीं ये जातक अपने फोर्थ हाउस को खराब कर रहा है, क्योंकि फोर्थ हाउस लॉर्ड लगन में तो है लेकिन अपने से दशम में बैठा है। तो ऐसे जातक को नर्चरिंग नेचर रखना अपने प्रोफेशन के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे जातक के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उसको सर्वेंट्स और प्रॉपर्टी का बड़ा सुख मिलता है। कोशिश करनी चाहिए कभी उनका अपमान ना करें,
क्यों? क्योंकि चौथा भाव जो है आपके मन का है, आपके सुख शांति का है। तो जो अपने से दशम में गया है वो मान सम्मान का है। तो आपके घर पर जो भी सर्वेंट हैं, कोशिश कीजिए हमेशा उनको कुछ ना कुछ देने की कोशिश कीजिए। उससे एक तो शनि भी बलवान होता है और कहीं ना कहीं चंद्रमा भी बलवान होगा। ये दिखाता है कि ऐसे जातक को अपने सर्वेंट्स के साथ हमेशा अच्छे से बिहेव करना चाहिए और प्रॉपर्टी के कार्य में कभी भी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। अन्यथा क्या होता है, जब ये इंसान प्रॉपर्टी के काम में किसी के ऊपर विश्वास करेगा और राहु साथ में बैठ गया तो प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं लिटिगेशन में चली जाएगी। 6th लॉर्ड लगन में बैठ जाए साथ में 4th लॉर्ड के साथ, तो जो प्रॉपर्टी होगी वो लिटिगेशन कोर्ट केस में फंस जाएगी साथ में। सो ऐसी चीज़ों में देखना चाहिए जातक को कि उसका जो सबसे ज़्यादा, हमने पहले भी बात करी थी कि उसका जो सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड होगा वो खुद होगा। तो ऐसे जातक के ना खुद के साथ समय व्यतीत करना बड़ा अच्छा लगता है। तो 4th हाउस लॉर्ड जब लगन में आ गया तो सर्वप्रथम आप ये देखिए कि क्या आप खुद के साथ जो भी कर्म करते हैं, खुद के लिए जो भी सोच विचार करते हैं, क्या वो सही है? क्या अगर मैं खुद के साथ कोई गलत कर्म कर रहा हूँ तो क्या वो सही रहेगा? जब तक आप उन कर्मों को ठीक नहीं करेंगे आपका 4th हाउस लॉर्ड लगन के अंदर नेगेटिवली रिजल्ट देता रहेगा। कुछ आदतें होती हैं जो बुरी होती हैं, कुछ आदतें अच्छी होती हैं। सो ट्राई टू इंडल्ज इन द गुड हैबिट्स रादर देन 4th हाउस लॉर्ड लगन के अंदर आप जो भी बुरी आदतों में रहेंगे वो आपके मन को हमेशा पीड़ित करती रहेगी। द रीज़न इज 4th हाउस आपके हैबिट्स का दूसरा भाव है। 3rd हाउस से 2nd हाउस 4th हाउस होता है। 4th हाउस लॉर्ड लगन के अंदर ओवरऑल बहुत अच्छी पोजीशन होती है, लेकिन इंसान को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब तक वो सुख सुविधा के पीछे भागने वाला होगा उसको शांति नहीं मिलेगी। लेकिन जब वो शांति को अपनाने लगेगा, पीस की तरफ उसका ज़्यादा ध्यान रहने लगेगा, वो मेडिटेशन, वो कहीं ना कहीं नर्चरिंग नेचर अपने कर्म के अंदर लाना शुरू करेगा, तो 4th हाउस के सभी कारक तत्व वो ऑटोमेटिक उसकी लाइफ के अंदर बढ़ते चले जाएंगे। बात करते हैं 4th हाउस लॉर्ड जब 2nd हाउस के अंदर हो। चौथे भाव का स्वामी अब अपने से 11वें में और कुंडली के दूसरे भाव में आ गया है। ये दिखाता है कि ऐसे जातक के लिए ना सबसे ज़्यादा जो जरूरी हो जाएगी कहीं ना कहीं वो लग्जरी लाइफ के पीछे भागने वाला होगा। वेल्थ, फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी इस जातक के लिए। ये दिखाता है कि ऐसे जातक के बर्थ के बाद कहीं ना कहीं फैमिली के अंदर प्रोस्पेरिटी आई हो, अगर ये प्लैनेट जैसे मान लीजिए जुपिटर जैसा प्लैनेट हो। और आप क्या पाएंगे कि जुपिटर यहाँ पर आपको रेट्रो हो, भले ही नीच का हो, लेकिन जुपिटर रेट्रो हो तो ये फैमिली के लिए बहुत अच्छा है। सैजिटेरियस असेंडेंट में 4th लॉर्ड जैसे जुपिटर होते हैं और 2nd हाउस में आके नीच के हो जाते हैं। अगर ये प्लैनेट रेट्रो हो तो ये बहुत अच्छा है फैमिली के लिए, वेल्थ के लिए, कहीं ना कहीं लाइफ में कंफर्ट्स आपके बढ़ा के रखेगा आपको। ये दिखाता है कि फैमिली जो है, फैमिली के जो मॉरल वैल्यूज़ है, फैमिली के जो संस्कार हैं, ऐसा जातक उन संस्कारों को बहुत अच्छे से फॉलो करने वाला होगा। वो संस्कार ऐसे जातक के मन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालने वाले होंगे। जातक की जो स्पीच होगी कहीं ना कहीं, जब 4th लॉर्ड 2nd हाउस के अंदर आता है तो जातक की जो स्पीच होती है वो बड़ी काम हो जाती है। चौथा भाव ना बड़ा सौम्य भाव है, शुभ भाव है। तो जब दूसरे भाव के अंदर आया तो वो अपनी स्पीच से कुछ इस तरह से बात करेगा कि सामने वाले लोग उसके पास बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हो, या फिर ये जातक सामने वालों के दर्द को बहुत जल्दी हील कर सकता है वाया थ्रू देयर स्पीच। क्यों? क्योंकि सप्तम से जो अष्टम पड़ता है वो दूसरा भाव पड़ता है, और सप्तम से जो दशम पड़ता है वो चौथा भाव पड़ता है। तो जब चौथे भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठ गया, अर्थात सप्तम से अष्टम में सप्तम से दशम का स्वामी बैठ गया, तो ऐसा जातक अपनी स्पीच के द्वारा सामने वाले इंसान को हील कर दिया करता है। बहुत से लोग आपने देखे होंगे ना, मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, वो सामने वाले लोगों को बहुत जल्दी से हील और उनको मोटिवेट कर देते। तो ये लोग वही लोग होते हैं कि जो 4th हाउस लॉर्ड 2nd हाउस में लेके बैठे होते हैं। ऐसे जातकों को बहुत अच्छा लगता है वो अपने घर के ऊपर खर्चा करे, अपनी फैमिली के ऊपर खर्चा करे, घर के ऊपर डेकोरेटिव आइटम के ऊपर खर्चा करता रहे, या उसको बहुत खुशी होगी अगर वो कोई व्हीकल परचेज कर ले या लैंड प्रॉपर्टी कोई परचेज कर ले। अल्दो आप पाएंगे कि यहाँ पर अगर कोई प्लैनेट मैलेफिक प्लैनेट के साथ बैठ गया, 4th हाउस लॉर्ड कोई भी प्लैनेट हो सकता है आपका, और मैलेफिक प्लैनेट के साथ बैठ गया, तो कहीं ना कहीं ये माता के साथ द्वेष दिखा देता है। माता और आपके बीच में कोई द्वेष हो जाए, वो हो सकता है फैमिली के कोई वैल्यूज़ को लेकर हो, या हो सकता है फैमिली में कोई फाइनेंस या वेल्थ को लेकर, पैसे को लेकर, मनी को लेकर कहीं ना कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट का जो कारण बनेगा वो सिर्फ इन भावों के अलावा कुछ नहीं बनेगा। इस भाव के अंदर जो कारक तत्व आते हैं, फैमिली, वेल्थ, पैसा, तो मदर के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं अगर 2nd हाउस के अंदर 4th हाउस लॉर्ड आपका
कोई सी नेगेटिव प्लैनेट का कंजंक्शन हो जाए या एस्पेक्ट आ जाए, ये दिखाता है कि जातक के जो फादर होंगे ना वो भी कहीं ना कहीं अथॉरिटेटिव पोस्ट के अंदर होंगे। द रीज़न इज 9th से जो अष्टम है वो 4th हाउस है, और 9th से जो अष्टम का स्वामी छठे में चला गया। 9th से अगर आप 9th से सेकंड काउंट करेंगे तो वो छठा भाव होता है। फादर की जॉब के अंदर बहुत से ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगे। ये दिखाते हैं कि जो फादर की पर्सनैलिटी होगी ना कहीं ऐसी होगी, बड़े सर्विस ओरिएंटेड होंगे, सेवा करने वाले होंगे, लोगों के कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं उनको रिजॉल्व करने वाले होंगे। ऐसे जातक के जो पिता भी होते हैं वो कहीं ना कहीं हाईली स्टेटस के होते हैं। हो सकता है वन थिंग फॉर श्योर, अगर नेगेटिव प्लैनेट का एस्पेक्ट आ जाए तो हो सकता है किसी बुरी आदत में भी फंस गए हों या आदत रही हो इनको बुरी। तो ये दिखाता है कि ऐसे जातक की अपनी स्पीच के ऊपर बहुत ज़्यादा कमांड होती है, अपनी स्पीच को भी यूज़ कर सकता है अपने प्रोफेशन के अंदर। और जब ये जातक अपनी अब्यूजिंग लैंग्वेज को यूज़ करता है सामने वाले इंसान के प्रति, तो कहीं ना कहीं ये अपने मन का सुख खराब कर रहा है, अपने लाइफ से कंफर्ट खराब कर रहा है, कहीं ना कहीं अपने फैमिली के मॉरल वैल्यूज़ को डाउन कर रहा है और वेल्थ को ख़राब कर रहा है। द रीज़न इज़ आपके मन को सुख कहाँ मिलता है? फैमिली, पैसा। आपकी स्पीच जो है वो बड़ी ओरिएंटेड होनी चाहिए, कहते हैं ना पॉजिटिव ओरिएंटेड होनी चाहिए। आपका बात करने का लहजा बताना चाहिए कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं दैट यू आर बिलोंग टू सम वेरी गुड बैकग्राउंड। तो जब आप अब्यूजिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना 4th हाउस लॉर्ड को 2nd हाउस के अंदर ख़राब कर रहे हैं। सप्तम से जो दशम होता है वो 4था भाव होता है, अर्थात आपके जो स्पाउस होंगे उनके प्रोफेशन के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। हो सकता है वो MNC जैसी फील्ड के अंदर हो, रिसर्च जैसी फील्ड के अंदर हो, एंड इट ऑल्सो कैन हैपन कि उनको अपने प्रोफेशन के अंदर ह्यूमिलेट किया गया हो बार बार, लेकिन प्रोफेशन के अंदर उनको ट्रांसफॉर्मेशन तो आपको देखने को मिलेगी ही मिलेंगे आपके स्पाउस के। एंड इट ऑल्सो शोज़ कि ऐसे जातक के जो स्पाउस हो कहीं ना कहीं फॉरेन से जुड़ के काम करते हो, फॉरेन लैंड में काम करते हो, आफ्टर द मैरिज आप अपने पार्टनर के साथ फॉरेन सेटल हो गए हों। अगर मार्स जैसा ये प्लैनेट है तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं आपके जो स्पाउस हैं वो इंजीनियरिंग लाइन के अंदर हो सकते हैं, किसी टेक्नीशियन जैसी लाइन के अंदर हो सकते हैं अगर मार्स ये प्लैनेट है तो। 4th हाउस लॉर्ड 2nd में जाना ना सबसे अच्छा ये होता है कि ऐसे जातक की जो इच्छा होगी ना अपने लाइफ और कंफर्ट के लिए, वो जो मेन रोल प्ले होगा उसमें इनकी माता का जरूर होगा और इनके मन का बहुत ज़्यादा रोल प्ले होगा। ऐसा जातक मन से जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना वो अपने लाइफ के अंदर कंफर्ट को बढ़ाता चला जाएगा, क्योंकि 4th हाउस ना आपकी विल पावर को भी दिखाता है कि आपके अंदर कितनी अच्छी विल पावर है, आप अपने गोल्स को किस तरह से पा सकते हो। सो ट्राई टू बी इन द पॉजिटिव स्टेट रादर देन यू आर थिंकिंग टू मच नेगेटिव। 4th हाउस लॉर्ड 2nd में गया है तो ऐसे जातक का मन में हर वक्त पैसा वेल्थ चलते रहना, लेकिन उसको लेकर नेगेटिवली सोचते रहना कि मेरा पैसा कम ना हो जाए, तो ये आप उसको नेगेटिवली ट्रीट कर रहे हो। ट्राई टू बी इन द पॉजिटिव स्टेट कि जितना है बढ़ जाएगा, कंफर्ट है मेरा बढ़ जाएगा, लेकिन आपके जो मन को शांति मिलेगी ना, सबसे अच्छी शांति मिलेगी व्हेन एवर यू फॉलो योर फैमिली ट्रेडिशंस। फैमिली ट्रेडिशन को फॉलो करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपके जो संस्कार है ना वो आपके मन को बड़ा शांत रखेंगे, वहीं हैप्पीनेस जो है आपकी लाइफ की छुपी हुई है। अब समझते हैं 4th हाउस लॉर्ड जब 3rd हाउस में चले जाते हैं। अब देखिए 4थे भाव का स्वामी अपने से 12वें में चला गया और कुंडली के त्रिशिडाय भाव के अंदर आ गया। तो सबसे पहले तो आम प्रेडिक्शन ये बनती है कि ऐसे जातक को अपनी लाइफ के अंदर कंफर्ट, हैप्पीनेस, पीस, इन सब चीज़ों में स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि त्रिशिडाय भाव जो है वो स्ट्रगल का भाव है। त्रिशिडाय भाव जो है एफर्ट्स का भाव है। ऐसा जातक जो है सेल्फ मेड बनता है। ऐसा जातक को प्रॉपर्टी, कंफर्ट, व्हीकल, किसी भी प्रकार के जो कंफर्टेबल चीज़ें होती है ऐसा जातक अपनी मेहनत से बनाता है। इसको कहते हैं ना विरासत में नहीं मिलता कुछ, ये जातक खुद बनाएगा जो बनाएगा। लेकिन अगर यही प्लैनेट शुक्र जैसा हो तो और वो अपने से 12वें तीसरे भाव में चला गया, तो ये दिखाता है कि जो जातक की जो माता होंगी बड़ी स्पिरिचुअल होंगे, बड़े ही ब्यूटीफुल होंगे, नाक नैनक्श बहुत अच्छे होंगे, और जो माता का स्वभाव होगा वो देने वाला होगा, लेट इट बी वाला स्वभाव होगा कि चलो सब कुछ छोड़ दो, कोई बात नहीं। शुक्र यहाँ पर बहुत अच्छे फल देता है। अगर चौथे से 12वें में चले जाए तीसरे भाव में तो ये घर के कंफर्ट को बढ़ा देता है। हर प्लैनेट का कारक तत्व अलग हो जाता है। 4th हाउस लॉर्ड जैसे शनि या मंगल जैसा प्लैनेट है और वो तीसरे भाव में चला गया, तो ये दिखाता है कि ऐसा जातक अपने स्ट्रगल द्वारा
अपने लाइफ के कंफर्ट को बना लेगा, बहुत आराम से बना लेगा। बेनिफिक प्लैनेट जब थर्ड हाउस में जाता है तो ये दिखाता है कि ऐसे जातक जो कंफर्टेबिलिटी जो चाहता है वो ऐसे एफर्ट्स द्वारा चाहता है कि जहाँ पर लेस एफर्ट्स यूज़ होते हो, अर्थात सिटिंग जॉब में हो, या वो ऐसा काम चूज़ कर ले जहाँ पर मेहनत थोड़ी कम हो और थोड़ा ज़्यादा मिले। थोड़ा ये स्वभाव हो जाता है बेनिफिक प्लैनेट का। और यही मेलेफिक प्लैनेट जब थर्ड हाउस के अंदर जाता है, फोर्थ हाउस लॉर्ड बनकर, तो वो लाइफ के कंफर्ट के लिए ऐसा इंसान कुछ भी कर सकता है। वो मेहनत करने वाला है, वो लड़ने वाला है, वो सिचुएशन से खड़ा रहकर, सिचुएशन के सामने खड़ा रहकर उसको जवाब देने वाला होता है। सो ऐसे जातक के लिए ना सबसे पहले तो मन में क्या चलता है, उसके मन को शांति तब मिलेगी। तो मन में बहुत ज़्यादा विचार चलते हैं, कन्फ्यूजन स्टेट में रहता है ज़्यादातर। शांति तब मिलती है जब ये जातक ट्रैवल करता है। व्हेन दे ट्रैवल, इनके मन को शांति मिलेगी। चाइल्डहुड जो एजुकेशन भी इन जातक ने पाई होंगी, उसमें एजुकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुई होगी, मतलब बार बार स्थान परिवर्तन करना पड़ा हो, चेंज ऑफ प्लेस इन द एजुकेशन आपको देखने को मिली है, ब्लॉकेजेस इन द एजुकेशन देखने को मिली हो बार बार। फोर्थ हाउस लॉर्ड जब थर्ड हाउस में आता है, जैसे शनि प्लैनेट है, आप लिब्रा असेंडेंट है, फोर्थ हाउस लॉर्ड जो है आपके सैटर्न बनते हैं और वो सेजिटेरियस साइन में आ गए हैं। तो ये दिखाता है कि हो सकता है दैट मदर और फादर की रिलेशनशिप के बीच में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स आपको देखने को मिले हैं, क्योंकि जो यहाँ पर फोर्थ लॉर्ड होता है वो सैटर्न आपका त्रिशिड़ाया भाव में चला गया, जो कि तुला लगन के जातकों के लिए फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट होता है, ना कि फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट होता है। लेकिन ओवरऑल सैटर्न जो है वो मेलेफिक प्लैनेट है। तो जो चौथा भाव जो है माता का जो भाव कहा गया है, उसमें दिखाता है कि माता और पिता के बीच में कहीं ना कहीं द्वेष देखने को मिलेंगे आपको। इट ऑल्सो शोज कि ऐसा जातक अगर मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जुड़ जाए तो ऐसे जातक के मन को शांति बहुत मिलती है और लाइफ में कंफर्ट जो वो चाहता है, जो हैप्पीनेस चाहता है वो उसके जो अपॉर्चुनिटीज़ है ना, वो उसको देखने को मिलेंगे अपने एफर्ट्स द्वारा, जब वो मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिज्म जैसी चीज़ों को समझना शुरू करता है। क्योंकि याद रखिएगा, फोर्थ हाउस लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में बैठा है तो 100% वो नाइन्थ हाउस को देख रहा है, अर्थात आपके भाग्य को देख रहा है। तो ऐसे जातक को क्या कहेंगे हम कि भाग्य का सहारा चाहिए तो अपने हाथ से मेहनत करो। तुम्हें बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। जब तक मेहनत करोगे तो वहाँ से भाग्य जागृत होता रहेगा और कहीं ना कहीं आप पाएंगे लाइफ में कंफर्ट बढ़ता चला जाएगा। ऐसे जातक को ना हमेशा अपनी माता के पैरों का आशीर्वाद लेना ही चाहिए। द रीज़न इज़, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, अगर समझ गए तो लाइफ बदल सकती है, समझना इसको। फोर्थ हाउस आपकी माता है, तीसरा भाव माता के पैर होते हैं, क्योंकि जैसे लगन से द्वादश जो भाव होता है वो हमारे पैरों को दिखाता है, तो चौथे से जो तीसरा भाव है वो माता के पैरों का भाव है। कुंडली का जो तीसरा भाव है वो आपके हाथों का भाव है। ऐसा जातक जब अपनी माता के पैरों को छूकर आशीर्वाद लेता है तो उसका वहाँ सामने जो प्लैनेट नाइन्थ हाउस को देख रहा है थर्ड हाउस में बैठकर, ऐसे जातक का भाग्य जागृत हो जाता है। तो ऐसे जातक को जब भी घर से बाहर निकलता है तो अपनी माता के पैरों को हाथ लगाकर आशीर्वाद हमेशा लेकर निकलना चाहिए। उससे जातक के ऊपर हमेशा ब्लेसिंग्स बनी रहती हैं। ये बात बड़ी नोटेबल है, याद रखिएगा। इट ऑल्सो शोज कि ऐसे जातक की लाइफ के अंदर हैप्पीनेस, पीस, ये सब तब आती हैं जब ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ के अंदर होती है। क्यों? क्योंकि चौथा भाव जो है अपने से 12वें भाव में चला गया, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। जब ये कुछ बदलेगा जीवन में, चाहे ये अपने एफर्ट द्वारा कुछ बदले, जब बदलेगा तो लाइफ में कहीं ना कहीं कंफर्ट के लिए अपॉर्चुनिटी पॉपअप हो जाएगी ऐसे जातक के लिए। इसलिए द चेंज इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्सन। जातक रेस्टलेस रहता है, हमेशा दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता होगा, मन में अनगिनत विचार आते हैं जातक के, क्योंकि तीसरा भाव जो है चलायमान भाव है। चौथे भाव मन भाव का स्वामी तीसरे भाव में बैठ गया तो चलायमान रहता है, मन में हजारों प्रकार के विचार चलते रहते हैं कि प्रोफेशन में क्या होगा, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, क्या होगा, मेरा कंफर्ट कैसा बनेगा, 100 प्रकार की चीज़ें चलती हैं। सो जातक की कन्फ्यूजन स्टेट में रहने वाला हो जाता है। उसको ख़त्म किया जा सकता है सिर्फ स्पिरिचुअलिज्म, ट्रैवल, अध्यात्म, इन सब चीज़ों को अपनाने से और चैरिटी जरूर करने से। चैरिटी अपने हाथों से करोगे तो फोर्थ हाउस आपका सेफ रहेगा। दिखाता है अगर बेनिफिक प्लैनेट अगर फोर्थ हाउस लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठ जाए तो लैक ऑफ स्टैमिना देता है। लेकिन वहीं अगर मेलेफिक प्लैनेट फोर्थ हाउस लॉर्ड बनकर थर्ड हाउस में बैठ जाए तो ये बहुत ज़्यादा स्टैमिना देता है कि जातक बहुत अच्छी हॉबीज़ में हो सकता है, अलग अलग प्रकार की हैबिट्स में रहेगा। ऐसा जातक हो सकता है कि घर पर ना रहकर बाहर ज़्यादा समय व्यतीत करता हो। आज के समय में या पहले के लोग जो हैं, देखा होगा अपने बच्चे बाहर ही रहते थे, क्रिकेट के लिए सारा समय बाहर रहना, खेलते रहना बाहर,
ऐसा जातक का मन करता है कि मैं बाहर हूँ, जब तक वो घर पर रहेगा ना तो उसको थोड़ा सा रेस्टलेस रहेगा, लेकिन बाहर रहेगा तो अलग प्रकार की एनर्जी में रहेगा. Whenever the fourth lord is sitting in the third house, you just have to shift your place. शिफ्ट करते रहिए खुद को, अलग अलग प्रकार की हॉबीज़ में अपना समय देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि थर्ड हाउस हॉबीज़ का है. आपका मन लगेगा अपनी हॉबीज़ में समय देने में. समय देंगे जब अपने हॉबीज़ में, तो आपका वहाँ मन लगा करेगा, वहाँ अलग प्रकार की शांति आपको मिला करेगी. ये दिखाता है कि ऐसे जातक के हो सकता है कि माता उनसे ज़्यादा उनकी यंगर सिबलिंग्स को ज़्यादा प्रेम करने वाली हो. ऐसा हो सकता है क्योंकि थर्ड हाउस आपके यंगर सिबलिंग्स को भी दिखाता है. बट द नेटिव हैज़ अ वेरी फाइन कम्युनिकेशन स्किल. द रीज़न इज़ फोर्थ हाउस क्या है, आपके मन का है. थर्ड हाउस क्या है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स का है. आप जो बोलने वाले हैं वो आपके मन में पहले से रहता है. वेन एवर यू कम्युनिकेट विद समवन, आप सामने वाले इंसान के कर्मों को बदल सकते हैं. अर्थात आप सामने वाले को इतना मोटिवेट कर सकते हैं कि सामने वाला आपकी मोटिवेशन द्वारा अपने कर्मों को बदल ले, और ऐसा जातक आप पाएंगे आपको गुरु के रूप में मानना शुरू कर दे. द रीज़न इज सप्तम से जो नवम है वो तीसरा भाव होता है, और जो सप्तम से जो दशम है वो चौथा भाव होता है. चौथा भाव सामने वाले इंसान के लिए उसके कर्म है. आपने अपनी वाणी द्वारा उसको कुछ कहा, उसको कुछ कम्युनिकेशन स्किल द्वारा आपने उसको बूस्ट किया, तो वो आपको अपना गुरु मानने लग जाएगा, क्योंकि सातवें से जो नौवां है वो तीसरा भाव पड़ता है. सो ट्राई टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल मोर एंड मोर एंड मोर. इट ऑल्सो शोज कि ऐसा जातक काइंड हार्टेड होता है. वो अपना हार्डवर्क तो करेगा लेकिन काइंड हार्टेड होगा. वो कभी सामने वाले इंसान को धोखा नहीं दे सकता है अगर साथ में राहु या केतु जैसा प्लैनेट ना बैठा हो. ये दिखाता है ऐसे जातक के अंदर बहुत अच्छी बार्गेनिंग कैपेबिलिटी होती है, बहुत अच्छी मशीनरीज वर्क को बहुत अच्छा जानने वाला होता है. अगर ये फोर्थ हाउस लॉर्ड शनि या मंगल है जो थर्ड हाउस में बैठ गया, या मरकरी भी हो अगर शनि के साथ उस समय, तो आप पाएंगे तो ऐसे जातक को ना मैकेनिकल नॉलेज बहुत अच्छी होती है, टेक्नीशियन के रूप में बहुत अच्छा काम कर सकता है. ये दिखाता है कि ऐसा जातक को बार्गेनिंग के साथ साथ ये भी पता होता है, अगर साथ में मरकरी बैठा हो, कि ऐसे जातक कि सामने वाला इंसान बिजनेस कैसे कर रहा है, वो उसके बिजनेस को भी इतने ज़्यादा अच्छे से एक्यूमुलेट कर लेता है दिमाग के अंदर कि वो सब कुछ समझ आता है कि ये बिजनेस में क्या घाटा क्या नफ़ा नुकसान है. अगर शनि के साथ मरकरी बैठ जाए तो, या मंगल के साथ मरकरी बैठ जाए थर्ड हाउस के अंदर. ऐसे जातक जो मेच्योर होते हैं ना 30 साल की उम्र के बाद होते हैं. ये दिखाता है कि ऐसे जातक हो सकते हैं, जैसे फोर्थ हाउस लॉर्ड थर्ड में बैठा है तो मदर टीचिंग प्रोफेशन के अंदर भी हो सकते हैं, लॉ जैसी फील्ड के अंदर हो सकते हैं. अगर ये प्लैनेट सैटर्न है तो सैटर्न को मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि शनि जब तीसरे भाव में आते हैं ना तो ये बहुत से भावों को कंट्रोल कर लेते हैं. पंचम भाव को कर लेते हैं, नवम भाव को कर लेते हैं, द्वादश भाव को कर लेते हैं. इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है सैटर्न का थर्ड हाउस के अंदर. सो जब शनि आपके फोर्थ लॉर्ड बनते हैं तो आप पाएंगे कि जो मदर हैं वो कहीं ना कहीं लॉ या कहीं ना कहीं टीचिंग जैसे प्रोफेशन के अंदर हो सकते हैं, जहाँ पर आप देखेंगे कि आपके माता आपके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहे हो आपकी आदतों को लेकर. आपकी हॉबीज़ के अंदर थोड़ा सा हो सकता है माता इंटरफेयर ज़्यादा करते हो. लेकिन ये भी दिखाता है कि मदर को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं अगर प्लैनेट के ऊपर कोई बेनिफिक एस्पेक्ट नहीं आ रहा है, या प्लैनेट अच्छी कंजंक्शन में नहीं है, नुमाइश के अंदर अच्छा नहीं है, षड बल में अच्छा नहीं है, तो माता की हेल्थ को कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी. एंड अब बात करते हैं हम फोर्थ हाउस लॉर्ड जब फोर्थ में ही बैठा हो. ये बहुत एक अच्छी प्लेसमेंट है कि जब चौथे भाव का स्वामी चौथे में बैठ जाए, अर्थात केंद्र भाव का स्वामी केंद्र में बैठ जाए. लेकिन यहाँ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जुपिटर और मरकरी या वीनस को कहीं ना कहीं केंद्र अधिपति दोष लग जाया करता है जब ये केंद्र के स्वामी होते हैं. इसलिए ये ध्यान रखना जरूरी, क्या इस प्लैनेट के ऊपर जो केंद्र भाव का स्वामी है, लाइक आप धनु राशि, सजिटेरियस असेंडेंट, पाइसेस असेंडेंट, जेमिनी असेंडेंट एंड वर्गो असेंडेंट अगर आप हैं, और मरकरी या जुपिटर केंद्र में ही बैठे हैं फोर्थ हाउस के अंदर, ये ध्यान रखना चाहिए कि क्या मेरा प्लैनेट रेट्रो तो नहीं है, क्योंकि वो स्वय राशि में बैठा है. तो आप क्या पाएंगे, जैसे कन्या राशि का जातक है और मरकरी जो है फोर्थ हाउस के अंदर है, तो यहाँ पर शत्रु राशि में चले गए, तो यहाँ पर रेट्रो हो जाए तो योग कारक है. लेकिन अगर जुपिटर सजिटेरियस असेंडेंट फोर्थ हाउस के अंदर मीन राशि आ रही है और यहाँ पर रेट्रो हो गया, तो ये यहाँ पर मेलेफिक एस्पेक्ट के रूप में थोड़ा सा काम करना शुरू कर देगा. अर्थात क्या होगा, रेट्रो हो गया फोर्थ हाउस के अंदर अपनी ही राशि के अंदर, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको कि लाइफ में सब कुछ है तो सही, लेकिन मैं उनको भोग नहीं पा रहा हूँ.
मेरे को मिल सब कुछ रहा है लेकिन मैं उनसे सब खुश नहीं हो पा रहा हूँ। द रीजन इज प्लैनेट इज सिटिंग इन इज ऑन हाउस ऑन साइन। वहां पर वो अच्छा भला था लेकिन वहां पर अब रेट्रो हो गया, तो सब कुछ देते हुए भी आप उसको अच्छे से फील नहीं कर पाओगे। लाइफ में सब कुछ होगा, कंफर्ट होगा, माता पिता बच्चे सुख घर गाड़ी सबका सुख होगा अगर प्लैनेट रेट्रो है अपने साइन के अंदर। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में शांति रहेगी ही रहेगी, ये 100% आप देख सकते हैं। अगर प्लैनेट रेट्रो नहीं है, अपने 4th हाउस के अंदर ही बैठा है, अपनी जोडिक साइन के अंदर बैठा है, तो ये दिखाता है कि ऐसे जातक के अंदर आप पाएंगे विल पावर बड़ी स्ट्रांग होगी। और ये दिखाता है कि केंद्र भाव का स्वामी केंद्र में बैठ गया, जो पिलर है, पिलर स्ट्रांग है आपका 4th हाउस, अर्थात जो आपका मन है वो बहुत स्ट्रांग है, दैट यू कैन फाइट अगेंस्ट द टाइम। आप समय के अपोजिट लड़ने वाली एक पर्सनैलिटी हैं। ये दिखाता है ऐसे जातक को ना अपने लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं कंफर्ट और जो व्हीकल्स है, माता का सुख है, घर का सुख है, डोमेस्टिक पीस है, वो कहीं ना कहीं सही रहेगा, उसमें कमी नहीं रहेगी अगर प्लैनेट वहाँ रेट्रो नहीं हो रहा तो। अब यहाँ पर ये देखिए, प्लैनेट जब रेट्रो होता है ना तो वो ये दिखाता है कि वो डिलेज दिखाता है इन चीज़ों में, कि आपको कंफर्ट मिलेगा लेकिन थोड़ा डिले में मिलेगा, जल्दी नहीं मिलेगा आपको। थोड़ा जैसे 4th हाउस लॉर्ड 4th में रेट्रो हो गया तो ये क्या दिखाता है, माता पिता के स्वभाव में द्वेष, माता की लाइफ के अंदर बड़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन रही होगी, माता ने बड़ा ही कष्ट का समय काटा होगा आपके चाइल्डहुड टाइम के अंदर। आप पाएंगे जब आप बचपन में छोटे होंगे तो माता ने बड़ा कष्ट सहा होगा। ये दिखाता है, ये दिखाता है जातक के ऊपर उसके माता का बड़ा प्रभाव रहता है, और मदर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले होते हैं। दे हैव अ लॉट्स ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द फ्रेंड्स ऑल्सो, कि दोस्तों का भी बहुत सुख मिलता है। ऐसे जातक की जो पर्सनैलिटी होती है ना, बड़ी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी होती है, रिलीजन को जानने वाला होता है। मोक्ष त्रिकोण का भाव है, तो जब मोक्ष त्रिकोण का एक पिलर स्ट्रांग हो गया है तो आप पाएंगे कि मोक्ष त्रिकोण का जो चौथा भाव है वो स्ट्रांग है, तो जातक की जो पर्सनैलिटी होगी लेट गो करने वाली होगी, वो ज़्यादा किसी चीज़ को पकड़ेगा नहीं, वो छोड़ने वाला होता है। ऐसा जातक इमोशनली अटैच होता है अपनी होमलैंड से, अपनी मदरलैंड से, जहाँ भी उसने अपना बचपन बिताया ना उस जगह को वो आज भी याद करता होगा। ऐसा जातक कभी भी अपने उन जहाँ पर उसने समय बिताया होमलैंड में उसको कभी नहीं भूल सकता। ऐसा जातक के सपने में भी शायद कई बार ऐसा होता होगा कि उसे अपना सब वो बचपन की यादें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रूप से आती हों, एंड वो क्रेव करता हो वहाँ पर जाने के लिए। ये दिखाता है कि ऐसा जातक हो सकता है कि प्रॉपर्टी रिलेटेड वर्क से जुड़ा हो, घर से बैठकर काम करता हो, क्योंकि चौथे भाव में अगर चौथा भाव का स्वामी बैठा है तो वो सप्तम दृष्टि से दशम भाव को देख रहा है, जो दिखाता है कि ऐसा जातक घर से जुड़कर बहुत काम करेगा, अर्थात घर के लिए भी बहुत काम करेगा और घर पर रहकर भी काम कर सकता है, वर्क फ्रॉम होम कर सकता है, रियल एस्टेट जैसे बिजनेस में जा सकता है, व्हीकल से जुड़ा हुआ काम कर सकता है जहाँ पर व्हीकल ट्रांसपोर्ट का काम होता हो, किसी बिल्डिंग के अंदर काम कर सकता है। अगर ये शुक्र जैसा प्लैनेट है और अपनी ही राशि में बैठा है तो आप पाएंगे कहीं ना कहीं आप किसी बड़ी बिल्डिंग में काम कर सकते हो, जो बहुत सुंदर बिल्डिंग होगी कहीं ना कहीं। सो ट्राई टू मैच द प्लैनेट कारक तत्व ऑल्सो विद द हाउस। अब यहाँ पर ये देखिए, अगर लिब्रा असेंडेंट है, सैटर्न 4th हाउस के अंदर है, तो यहाँ पर दिखाता है कि जो पिता होंगे कहीं ना कहीं एक इंडस्ट्री में हो सकते हैं जहाँ पर स्टील या आयरन जैसी चीज़ों से जुड़कर कार्य होता हो। द रीज़न इज़ क्योंकि नवम से जो अष्टम पड़ता है वो चौथा भाव पड़ता है, और वहाँ पर अगर सैटर्न या मेलेफिक प्लैनेट बैठा हो तो कहीं ना कहीं ये पिता के कार्य क्षेत्र पर आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएगा, और साथ में उस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ पिता को अपलिफ्टमेंट भी दिखाता है, क्योंकि पिता के लिए तो अष्टम भाव का स्वामी अष्टम में ही बैठ गया, जो कि दिखाता है कि पिता को इनहेरिटेंस के रूप में बहुत कुछ मिलेगा, अर्थात पिता को उतना मेहनत नहीं करना पड़ा हो जितना उनको मिला हो, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी पिता के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि चौथा भाव 9th से अष्टम पड़ता है, ये याद रखिएगा। लेकिन माता पिता के रिलेशनशिप में डिस्प्यूट जरूर दिखाएगा जब चौथा हाउस का लॉर्ड चौथे भाव में बैठा हो। डोमेस्टिक पीस ऐसे इंसान की ख़त्म हो जाती है अगर प्लैनेट रेट्रो हो जाए, 4th हाउस लॉर्ड 4th हाउस के अंदर रेट्रो हो जाए तो ऐसे जातक की जो डोमेस्टिक पीस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आए दिन कुछ ना कुछ घर पर लड़ाई झगड़ा लगा ही रहता है। ये पाएगा जातक कि ऐसा जातक को अपने घर पर समय व्यतीत करना बड़ा अच्छा लगता है। होम सिकनेस हो सकती है, जब तक घर पे रहेगा तब तक घर की हर चीज़ को बड़ा ध्यान रखेगा, जब घर से बाहर जाएगा तो उसको घर का याद आना शुरू हो जाता है। ऐसे जातक को वो घर पे रहना बड़ा पसंद करता है, घर पर रहना लाइक हेवन। ऐसे जातक के लिए घर ऐसा है वो स्वर्ग में बैठा है, तो घर से बाहर जाना ऐसे जातक को ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है।
व्हेन द फोर्थ हाउस लॉर्ड इज द फिफ्थ हाउस। अब देखिए ये बहुत अच्छा योग होता है जब केंद्र भाव का स्वामी त्रिकोण के अंदर आके बैठ जाए, अर्थात विष्णु स्थान का स्वामी लक्ष्मी स्थान के अंदर आके बैठ जाए। जो त्रिकोण होता है वो हमारा लक्ष्मी स्थान होता है और जो केंद्र के भाव होते हैं हमारे विष्णु स्थान होते हैं। तो ये दिखाता है कि ऐसे जातक की एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, बुद्धि बड़ी उच्च स्तर की होगी, अर्थात जो बौद्धिक वैल्यू, बुद्धि में जो मॉरल और वैल्यूज़ होंगे ना, ऐसे जातक के बड़े हाई क्लास होंगे। इट ऑल्सो शोज दैट नेटिव विल हैव अ गुड अमाउंट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन में कमी नहीं रहेगी, बस साथ में केतु ना बैठा हो। अगर केतु बैठा हो इस प्लैनेट के साथ तो कहीं ना कहीं एजुकेशन के अंदर ब्लॉकेजेस देखने को मिलेंगी। ये दिखाता है कि जातक के जो मदर होंगे वो बहुत वेल्दी होंगे एंड इनके मदर कहीं ना कहीं आपको पाएंगे वेल्थ में सपोर्ट करने वाले होंगे ज़्यादातर। ऐसे जातक के लिए जो कंफर्ट भी होंगे ना, इनकी माता द्वारा इनको मिल सकता है। या आप पाएंगे ऐसे जातक का जो मन होगा ना, वो अपने पहली संतान के प्रति बड़ा ज़्यादा मोहवश फंसा रहेगा। जैसे आपके चार्ट में है फोर्थ हाउस लॉर्ड फिफ्थ हाउस के अंदर बैठे हैं, तो ऐसा जातक का जो मन होगा ना, वो अपनी पहले संतान के प्रति बड़ा ही एक मोह का बंधने वाला इंसान होगा अपने पहली संतान के प्रति, और पहली संतान से बड़ा प्रेम करने वाला होगा। ये दिखाता है कि अगर जैसे जुपिटर जैसा प्लैनेट है और चौथे भाव का स्वामी है और पंचम में बैठ गया, तो ये दिखाता है कि ऐसा जातक जो होगा मंत्र साधना में बहुत अच्छा होगा। वो अलग अलग नई नई चीज़ें सीखने से उसके मन को बड़ा एक शांति मिलेगी। अगर यही मरकरी जैसा प्लैनेट है तो आप पाएंगे कि आपको एंटरटेनमेंट करने में बड़ा मज़ा आएगा। जब आप एंटरटेन करते हैं, आप अलग अलग नई नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं, तो उसमें मन को बड़ी शांति मिलती है। और यहीं पर अगर ये शुक्र जैसा प्लैनेट है तो ऐसे जातक को आर्ट करने में बड़ा मज़ा आता है। एक आर्टिस्टिक पर्सनैलिटी होती है, सिंगिंग, इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना। अगर मंगल भी साथ में बैठा हो या मंगल पंचम भाव में बैठा हो फोर्थ लॉर्ड बन के, तो ऐसे जातक की मंत्र साधना एक तो बहुत करना एक रूटीन में होता है। और ऐसा जातक रिसर्च जैसी फील्ड के अंदर जाने की कोशिश करता है। मतलब ऐसे जातक के जो दिमाग होता है ना, वो रिसर्च के प्रति लगा रहता है। इट ऑल्सो शोज़ कि ऐसे जातक का जो स्वभाव हो जाता है वो ये होता है कि वो बस कुछ ना कुछ सीखना चाहता है, क्योंकि पंचम भाव ना बुद्धि का है और वो एजुकेशन को दिखाता है। वो हमारे पाप पुण्य कर्मों का भाव है। आपको जो भी लाइफ में कंफर्ट्स मिलेंगे ना, वो आपके पिछले जन्म और इस जन्म के पाप पुण्य कर्मों के आधार पर ही बनेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ गलत करें और उसका सही फल मिल जाए। ये तो हमारा कर्म का विधान भी नहीं कहता है। खैर, द नेटिव विल बी वेरी क्लेवर एंड स्मार्ट एंड दे हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। ऐसे जातक का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा शार्प होता है। वो बहुत जल्दी जवाब देने वाला होता है, अर्थात उसकी बुद्धि में हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है। मतलब बुद्धि कभी सोती नहीं, और मन और बुद्धि का बड़ा अच्छा लिंकेज रहता है ऐसे जातक का। इट शोज कि ऐसे जातक की पहली संतान भी कहीं ना कहीं बाहर सेटल हो सकती है। द रीज़न इज पंचम से जो द्वादशेष है वो फोर्थ लॉर्ड बनता है, जो पंचम भाव में बैठ गया, तो दिखाता है कि ऐसे जातक की जो पहली संतान होगी वो फॉरेन सेटल हो सकती हैं एंड दे कैन बी वेरी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी। आपकी जो पहली संतान होगी वो बड़ी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी होगी। मदर विल ऑल्सो बी वेरी रिलीजियस। द रीज़न इज फिफ्थ हाउस इज नाइन्थ फ्रॉम नाइन्थ। 9 में से जो 9वां है वो पंचम भाव पड़ता है, तो जो माता की पर्सनैलिटी भी होगी कहीं ना कहीं आप पाएंगे वो रिलीजियस और स्पिरिचुअलिज्म को समझने वाली हो सकती हैं। अल्दो दे आर वेरी एंटरटेनिंग पर्सनैलिटी ऑल्सो, कि एंटरटेन करना उनको भी बहुत अच्छा लगता है। और आप और आपके माता हो सकता है कि बहुत समय कुछ ना कुछ नया नया सीखने में, आर्टिस्टिक काम करने में, या आप कहेंगे कि कोई भी कला को बढ़ाने में ऐसे जातक अपने माता का बड़ा सहारा लेते हैं। ये दिखाता है कि ऐसे जातक की लव मैरिज करने की बड़ी इच्छा होती है, क्योंकि पंचम भाव हमारे प्रेम संबंधों का भी है और चौथा भाव हमारा मन है। तो ये दिखाता है कि ऐसे जातक जो मन स्थिति होगी वो प्रेम साधना या प्रेम कहते हैं प्रेम विवाह करने की तरफ होगी। अगर 7th लॉर्ड भी पंचम भाव में बैठ जाए तो 100% ऐसे जातक कहीं ना कहीं प्रेम विवाह या लव मैरिज ही करने की कोशिश करता है। द नेटिव इज हैविंग अ वेरी ग्रेट माइंड, आर्टिस्टिक पर्सनैलिटी होती है। ऐसे जातक को कोशिश करना चाहिए कि जब फोर्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठा है तो जस्ट एंटरटेन योर सेल्फ। जितना म्यूज़िक, जितना एजुकेशन, जितना ट्रैवल, जितना अपनी हॉबीज़ को समय दोगे, जितना आप मंत्र साधना को समय दोगे, उतना लाइफ में कंफर्ट्स की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी और मन को शांति मिलेगी। क्योंकि जो आपका जो मनस है ना, मनस वो 5वें भाव में बैठा है। वो 5वें भाव के कारक तत्वों से ही आपको शांति मिलेगी। सो ट्राई टू गिव टाइम इन योर हॉबीज़। खुद को एंटरटेनमेंट में थोड़ा जोड़िए। अगर आप अभी सारा टाइम प्रोफेशन में रहते हैं
थोड़ा सा एंटरटेन कीजिए लाइफ को जीना है। आप अगर आपको सारा समय काम ही करना होता तो फोर्थ हाउस लॉर्ड 10th में बैठता है कि सब समय पूरा समय काम करना, लेकिन फोर्थ हाउस लॉर्ड पंचम में है तो सो जस्ट एजुकेट योर सेल्फ एंड एंटरटेन योर सेल्फ। वेन एवर द फोर्थ लॉर्ड इज सिटिंग इन द 6th हाउस, ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाती है। द रीज़न इज 6th हाउस इज द त्रिषिणाया भाव एंड 4th हाउस इज द केंद्र भाव। जब केंद्र भाव का स्वामी त्रिषिणाया भाव में जाकर बैठ जाता है तो थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल दिखाता है कि ऐसे जातक को शांति और लाइफ में कंफर्टेबल चीज़ों को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। हो सकता है कि ऐसा जातक लोन पर गाड़ी, घर ये सब ले। अगर ये जातक लोन पर नहीं लेता तो ये कहीं ना कहीं इसकी यही चीज़ें लिटिगेशन में फंस जाएंगी। हो सकता है प्रॉपर्टी लिटिगेशन में फंस जाए, या इसके जो कार हो, या कोई भी इसने जातक ने कार या कोई भी एसेट ऐसा लोन पर ना लिया हो, कैश पर लिया हो, तो कहीं ना कहीं वो ख़राब हो जाना, उसमें डिस्प्यूट्स हो जाना, वो लिटिगेशन चीज़ों में फंस जाना, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। क्योंकि 6th हाउस जो है आपके इन्हीं चीज़ों का भाव है जो हम दिखाते हैं कि षड रिपु ऋण का भाव है, और चौथा भाव आपका मन है। तो ऐसे जातक का जो मन है ना वो इन षड रिपुओं में फंस गया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो इन सब चीज़ों में फंसा हुआ है। लेकिन 6th हाउस में एक सेवा भावना भी आती है। अगर ऐसा जातक अपने मन से सेवा भावना को जोड़ लेता है कि मुझे सेवा करनी है, बस मुझे जानवरों की मदद करनी है, क्योंकि छठा भाव हमारे पशुओं का भी दिखाता है, हमारे एनिमल्स का भी दिखाता है। ऐसे जातक का जो इंक्लिनेशन है वो एनिमल्स के प्रति भी बहुत अच्छी रहती है। डॉग, काउ शेल्टर के अंदर चैरिटी करना। तो वेन एवर द नेटिव विल इंक्लाइन देयर सेल्फ इन द सर्विस ओरिएंटेड, मतलब जब जातक सर्विस में चला जाता है, जब चाहे आप जॉब कर रहे हैं तो वो भी एक सर्विस, उसके एब्ज में आप कुछ ले रहे हैं, लेकिन वो शांति नहीं देगा आपको। लेकिन जब आप फ्री ऑफ कॉस्ट की सर्विस करते हैं, आप सेवा भावना रखते हैं, मन में चैरिटी करते हैं, तो ये आपके मन को शांत करता है। सो इसलिए ऐसे जातक को सेवा करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नो डाउट कि इनकी माता जो है बड़ी हार्ड वर्किंग होती हैं, बट कहीं ना कहीं आपको उनके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज देखने को मिलेंगे, क्योंकि 4th हाउस जो माता का भाव है वो कुंडली के 6ठे भाव में चला गया और अपने से 3रे भाव में चला गया। बट वन थिंग फॉर श्योर दैट योर मैटरनल अंकल विल वेरी हेल्पफुल इन योर लाइफ कंफर्ट्स। आपके जो मामा होंगे वो आपके कहीं ना कहीं लाइफ में कंफर्ट बढ़ाने में मदद करेंगे, अगर प्लैनेट यहाँ पर या तो कंबस्ट ना हो या फिर रेट्रो ना हो। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 6ठे भाव में प्लैनेट अगर रेट्रो हो जाता है, और अगर कहीं ना कहीं आप पाएंगे वो रेट्रो होकर क्या करेगा कि मामा के साथ आपके द्वेष होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए ये देखिए कि चौथे भाव के अंदर फॉर एग्जांपल मान लीजिए कैंसर असेंडेंट है, कैंसर असेंडेंट में जो वीनस हैं वो 4th लॉर्ड बनते हैं, और आप पाएंगे 6th हाउस के अंदर वो सजिटेरियस साइन के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर चौथे भाव का स्वामी अब 6ठे भाव में शत्रु राशि में आके बैठ गया। तो जब यहाँ पर ये पीड़ा में आएगा तो अलग प्रकार के रिजल्ट देगा। अर्थात जब ये प्लैनेट रेट्रो हो गया 6th हाउस के अंदर तो अब ये बेनिफिक रिजल्ट देना शुरू कर देगा। अर्थात ऐसे जातक के जो मामा होंगे वो इसके लाइफ में कंफर्ट और कहीं ना कहीं इसके लाइफ के मन पर बड़ा प्रभाव डालने वाले होंगे। द रीज़न इज वेन एवर द लॉर्ड इज सिटिंग इन इट्स ऑन साइन एंड व्हेन इट बिकम्स इन द रेट्रोस, तो यहाँ पर ये नेगेटिव फल देने वाला हो जाता है। लेकिन अगर प्लैनेट एनिमी साइन में हो, नीच का हो और 6th हाउस के अंदर बैठा और वहाँ पर रेट्रो हो जाए तो ये प्लैनेट राजयोग कारक हो जाता है। इसलिए 6ठा भाव आपकी सेवा को दिखाता है, 6ठा भाव आपके मामा को दिखाता है। और जो लोग अपने मामा के साथ बनाकर रखते हैं, व्हेनेवर द 4th लॉर्ड इज सिटिंग इन द 6th हाउस, तो इनके मामा इनके लाइफ के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी क्रिएट करते हैं। अब मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल जैसे आप पाएंगे कि 6ठा भाव जो हमारे कंपटीशन को दिखाता है, तो ऐसे जातक की थोड़ी पर्सनैलिटी हो जाती है कि ना मुझे एक तो सेवा करनी है, लेकिन मेरे ना लाइफ का एक उद्देश्य है कंपटीशन। तो ऐसे जातक का जो मन होता है ना, उसके मन पर हर समय कंपटीशन चलता रहता है कि मुझे लड़ना है, मुझे बिना लड़े कुछ नहीं मिलेगा। अर्थात ऐसे जातक का मन हो जाता है कि मुझे अपने हर लाइफ की इच्छा पूरी करने के लिए मुझे लड़ना पड़ेगा। 6ठा भाव जो है आपके ना रोग, रिपु, ऋण और शत्रुओं का है, उस पर विजय पाने का है। त्रिषिणाया भाव है ये, उपचा भाव है ये। तो जहाँ भी आपको लड़ना पड़ेगा वहाँ पर आप खड़े होकर लड़ेंगे। आपका मन हमेशा बोलेगा कि मुझे यहाँ पर खड़ा होना है, मुझे इस सिचुएशन के अपोजिट खड़ा होना है।
इट ऑल्सो शोज़ कि ऐसा जातक हो सकता है अच्छे कर्म करे, अच्छे कर्म के चलते वो अपनी लाइफ के अंदर कंफर्ट और पीस वो ऑटोमेटिक बढ़ाता चला जाएगा, क्योंकि ये दशम से नवम पड़ता है। आपके कर्मों का भाग्य है, जैसे आपके कर्म अच्छे होंगे वैसा आपका यहाँ पर जो 6th हाउस है वहाँ आप षड रिपुओं से डिटैच होते चले जाएंगे। जब आप इन षड रिपुओं से डिटैच होंगे तो मन को शांति मिलेगी और लाइफ के अंदर हैप्पीनेस बढ़नी शुरू होगी। ये दिखाता है कि ऐसा जातक हीलिंग जैसे प्रोफेशन में भी हो सकता है कि जहाँ पर वो सर्विस के रूप में काम करता हो। इट ऑल्सो शोज़ कि जो पार्टनर का प्रोफेशन होगा वो किसी MNC कंपनी में हो सकता है, फॉरेन रिलेटेड कंपनी में हो सकता है, या पार्टनर का जो प्रोफेशन है वो कहीं ना कहीं फॉरेन जाकर सेटल हो। ये दिखाता है कि ऐसे जातक ना मोर ओवर आप पाएंगे ऐसे जातक का जो मन को शांति मिलती है, ये जो इनकी हैप्पीनेस छुपी है ना, वो अगर सूर्य कुंडली में बहुत अच्छा है और 4th हाउस लॉर्ड 6th हाउस में बैठा है तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसी तैयारी करने में लगे रहते हैं। जैसे स्कॉर्पियो असेंडेंट हैं आप, स्कॉर्पियो असेंडेंट में सैटर्न 4th लॉर्ड बनते हैं और एक्वेरियस साइन आता है 4th हाउस के अंदर, और यहाँ पर स्कॉर्पियो असेंडेंट में जो 6th हाउस में है 4th हाउस लॉर्ड नीच का हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर ये रेट्रो हो जाए तो ये दिखाता है कि ऐसे जातक IAS, UPS, IRS ऐसे एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं जो हाई लेवल UPSC जो पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्ज़ाम होते हैं उन जैसे एग्ज़ाम्स में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी किया करते हैं। तो यहाँ पर जब आप पाएंगे कि स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए सैटर्न तो 4th लॉर्ड है, लेकिन नीच का होने पर रेट्रो होने की वजह से राजयोग कारक हो जाता है। तो ऐसे जातक IAS जैसे एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर सकते हैं। ये दिखाता है कि ऐसे जातक अपनी सारी विशेष को पूरी कर सकता है, लेकिन कब? जब जातक को देने का भाव होगा। छठा भाव भी देने का है, क्योंकि जब आप 4th हाउस लॉर्ड 6th में बैठा है और वो सप्तम दृष्टि से 12वें भाव को देख रहा है, अर्थात देना सिर्फ आपको है, आप ही को झुकना पड़ेगा, आप ही को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बट वेन एवर यू incline yourself like you just mold yourself in the service, जब आप अपने आप को एक सर्विस के रूप में मोड़ लेते हैं कि मुझे ही करना है सब कुछ, तो लाइफ में ना षड रिपु से डिटैचमेंट आनी शुरू हो जाती है। ये दिखाता है कि ऐसे जातक हो सकता है कि थोड़ा सा एंग्री स्वभाव का हो, और ऐसे जातक का जो नेचुरल इंक्लिनेशन हो वो तांत्रिक क्रियाओं की तरफ भी हो सकता है। अगर सैटर्न जैसा प्लैनेट है और 6th हाउस में बैठा है तो ऐसा जातक तांत्रिक क्रियाओं की तरफ भी जल्दी से ग्रसित हो सकता है। अब ये दिखाता है फादर के प्रोफेशन के अंदर बड़ी जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखने को मिली होगी। 9 से 2 अष्टम है वो चौथा भाव है, और कहाँ पर बैठ गया? पिता के दशम भाव में बैठ गया 6th हाउस के अंदर। तो फादर के बिजनेस के अंदर आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। हो सकता है दैट योर फादर इज़ इन द फील्ड ऑफ वेयर दे हैव अ अथॉरिटेटिव पोस्ट, जहाँ पर उनको एक अच्छी सी पोस्ट मिली हो एंड उनके पास एक अथॉरिटी हो जहाँ पर वह अपना कार्यक्षेत्र काम करते हो, या अपने कार्यक्षेत्र पर उनको एक अथॉरिटी के जरिए एक रूल्स एंड रेगुलेशन में इनको काम चलाना पड़ता हो। लाइक आप पा सकते हैं जब अष्टम भाव का स्वामी दशम में चला जाता है तो ऐसे जातक का हो सकता है पिता का प्रोफेशन MNC कंपनी से जुड़ा हो सकता है रिसर्च, ऑकल्ट, ऑयल ऐसी इंडस्ट्री से जुड़ा हो, फॉरेन से रिलेटेड किसी इंडस्ट्री से जुड़ा हो। लेकिन फादर के प्रोफेशन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन 100% देखने को मिलेगी ही मिलेगी। व्हेन 4th लॉर्ड इज सिटिंग इन द 7th हाउस। अब देखिए केंद्र भाव का स्वामी अपने से ही केंद्र में चला गया और अपने से उस भाव में गया जिस भाव का वो स्वामी है, अर्थात चौथे भाव का स्वामी अपने से चौथे में चला गया। तो इंसान का यहाँ पर मन और शांति और हैप्पीनेस जो छुपी हुई है ना, वो सामने वाले इंसान पर निर्धारित करती है अब कि सामने वाले इंसान के साथ वो कैसा बिहेवियर रखेगा, सामने वाले लोग उसके साथ कैसा बिहेवियर करते हैं, रिलेशनशिप, बिजनेस, डेली रूटीन में आप क्या चीज़ खा पी रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, ये बहुत कुछ मैटर करता है ऐसे जातक के लिए। देखिए ऐसा जातक ना बड़ा वर्क ओरिएंटेड होता है। द रीज़न इज़ क्योंकि दशम से दशम पड़ता है सप्तम भाव, और ऐसा जातक या तो बिजनेस करने की कोशिश करेगा या फिर उसकी एक शर्त होती है मन में कि या तो मैं गवर्नमेंट जॉब करूँगा या खुद का बिजनेस करूँगा। ऐसे ये लोग होते हैं क्योंकि 10th से 10th सप्तम होता है। अगर दशम भाव हमारी गवर्नमेंट या सरकार के जरिए हमारी आय को दिखाता है तो उसका जो दशम है वो भी सप्तम भाव है। चौथे भाव का सप्तम भाव में बैठ जाना ओवरऑल आपको ये दिखाएगा कि ऐसे जातक के जो मदर और स्पाउस होंगे इन दोनों का एक आपस में अलग से बॉन्ड होगा। अगर कोई मैलेफिक प्लैनेट नहीं देख रहा है तो अगर राहु, मंगल, शनि जैसा प्लैनेट इसको देख ले 7th हाउस के अंदर 4th लॉर्ड को, तो आप क्या पाएंगे यहाँ पर आपके स्पाउस और आपके मदर के बीच में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे।
ये भी हो सकता है कि जो आपके स्पाउस की नेचर हो, जो आपके लाइफ पार्टनर की नेचर हो, वो कहीं ना कहीं आपके मदर की नेचर से वेरी करती हो सकता है दैट योर मदर, आपका जो मैरिज कराने में जो हाथ हो, आपकी माता का सर्वप्रथम सबसे बड़ा हाथ हो आपके मैरिज को लेकर। अल्दो आप पाएंगे आप अपने बिजनेस प्रोफेशन में भी आपकी माता कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। ये दिखाता है कि चौथा भाव आपकी प्रॉपर्टी का है और सप्तम भाव आपके सामने वाले इंसान का है। अगर ये प्लैनेट मेलेफिक एस्पेक्ट के अंदर आ जाए तो आप क्या पाएंगे, या तो आपका बिजनेस पार्टनर या आपका लाइफ पार्टनर या सामने वाला कोई भी इंसान आपके प्रॉपर्टी में से आपसे हिस्सा ले लेगा, या प्रॉपर्टी को लिटिगेशन कोर्ट केस में फंसा देगा, या आपके घर में जो भी कोई एसेट है वो उसको आराम से आपसे छीन सकता है। ये सब देखने को मिलता है। अगर फोर्थ लॉर्ड यहाँ पर स्ट्रांग हो जाता है, स्ट्रांग होने के साथ साथ उसको बेनिफिक प्लैनेट या फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट कुंडली के देख लेते हैं, तो आपका जो फोर्थ हाउस लॉर्ड है ना वो सेवंथ हाउस के अंदर स्ट्रांग होकर इतना करता है कि आप सामने वाले इंसान के ऊपर इतना हावी रहते हैं कि आप अपने मन की बात उसको बता पाते हैं। लेकिन यही चीज़ ओवर पोजेसिवनेस को भी दिखाता है कि आप ओवर पोजेसिव इतना हो जाते हैं सामने वाले इंसान को लेकर कि आप अपने मन की भावनाओं का वैल्यू नहीं करते। अपनी इमोशनल सेटबैक्स के चलते आप सामने वाले इंसान से इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि बाद में वो आपको दुख देता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि सेवन्थ हाउस के अंदर अगर राहु और फोर्थ हाउस का लॉर्ड उसमें बैठ जाए तो 100% माता या आपके स्पाउस जो हैं उनकी जो एक थिंकिंग होगी ना, वो ओपिनियन मिसमैच रहेगा हमेशा। आपकी थिंकिंग अलग है, आपके स्पाउस की अलग है, आपके मदर की थिंकिंग अलग है। कंफर्ट को लेके आपकी थिंकिंग अलग रहेगी, माता की थिंकिंग अलग रहेगी, आपके स्पाउस की थिंकिंग अलग रहेगी। सो ये जो ओपिनियन मैच है ना, ये हमेशा रहेगा कहीं ना कहीं। ऐसे जातक का पाएंगे कि अगर फोर्थ हाउस लॉर्ड सप्तम में है तो आफ्टर द मैरिज ऐसे जातक की लाइफ के अंदर कंफर्ट बढ़ता है। हो सकता है मैरिज में इनको प्रॉपर्टी, कार वगैरह, ये एसेट्स जो होती हैं ये सब कंफर्टेबल चीज़ें मिली हों। बट आप पाएंगे आफ्टर मैरिज जब लाइफ में आपके मैरिज पार्टनर जो है आपका ऐड होता है आपकी लाइफ के अंदर, तो लाइफ में कंफर्टेबिलिटी बढ़नी शुरू होती है। इट ऑल्सो शोज़ कि ऐसे जातक के जो स्पाउस भी होंगे वो इनके कंफर्ट को बढ़ाने वाले होंगे, अर्थात कंफर्ट की डिज़ायर्स को पूरे करने वाले होंगे। मेजरली ऐसा जातक ना अपने स्पाउस के ऊपर, अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है इमोशनली। वो अपने जो जितने भी इमोशंस होते हैं ना, उसके सारे जो हाव भाव हैं, भावना है, वो सारी कहीं ना कहीं उसकी जो है स्पाउस और लाइफ पार्टनर या सामने वाले से इतना ज़्यादा अटैच्ड हो जाता है कि वो इसकी मोह माया में फंसा रहता है। इसलिए उसका जो सच और हैप्पीनेस जो छुपी है वो इसी में छुपी है कि आप सामने वाले इंसान से किस तरह बात कर रहे हैं, आप सामने वाले इंसान से कितना जल्दी अटैच हो रहे हैं, या आपको वहाँ से डिटैच होना है या अटैच होना है। ये आपके हॉरोस्कोप के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पर कौन से प्लैनेट का एस्पेक्ट आ रहा है उसके ऊपर। इट ऑल्सो शोज़ कि ऐसे जातक के लिए ना संगत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 3, 7, 11 का जो त्रिकोण है, इच्छा त्रिकोण है, ये आपकी संगत को भी दिखाता है। ऐसे जातक की अगर संगत अच्छी होगी तो जातक की लाइफ के अंदर पीस एंड लग्जरी लाइफ बढ़ती चली जाएगी। अगर संगत बुरी होगी तो सारे जो मेलेफिक प्लैनेट जो रिजल्ट देते हैं वैसा ही रिजल्ट ऐसे जातक को संगत से देखने को मिलेगा कि जब बुरी संगत हो जाती है तो जातक अपने लाइफ में प्रॉपर्टी, गाड़ियाँ, सब कुछ बेच देता है। बहुत सी बातें आपने सुनी होंगी कि जो लोग गलत संगत में चले जाते हैं या गलत ऐब के अंदर चले जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपना सब कुछ खो देते हैं। तो वो यही लोग होते हैं व्हेन फोर्थ लॉर्ड इज़ इन द मेलेफिक और इन द पापकर्तरी इन सेवन्थ हाउस। तो सप्तम भाव में जब चौथे भाव का स्वामी होता है, सामने वाले इंसान का ज़्यादा प्रभाव रहता है आपके मनोस्थिति के ऊपर। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फोर्थ लॉर्ड इन द सेवन्थ हाउस कि आप सामने वाले इंसान से किस तरह बात करते हैं, कितना आपको रिलेशन रखना है, कितना आपको डिटैचमेंट रखना है। ज़रूरी नहीं होता कि सामने वाला इंसान आपको हर कुछ समझाए, आपको थोड़ा अपने मन को खुद समझाना होगा। यू हैव टू बी इन द स्पिरिचुअलिज्म। द रीज़न इज सेवन्थ लॉर्ड इज़ द 11th हाउस फ्रॉम द 9th हाउस। ऐसे जातक हो सकता है अब एक रिलेशन में आने के बाद या सामने वाले इंसान से इतने इनको वो मिल चुके होते हैं, सेटबैक्स मिल चुके होते हैं कि जातक स्पिरिचुअलिज्म को अपना लेता है। तो व्हेन दे इंक्लाइन इन द स्पिरिचुअलिज्म, ये ऐसा जातक कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के अंदर एक पॉजिटिविटी बनाना शुरू करता है, पीस लाना शुरू करता है। ऐसे जातक की जो हैप्पीनेस है वो कहीं ना कहीं ऐसे जातक को स्पिरिचुअलिज्म की तरफ या अध्यात्म की तरफ जुड़ने से मिलती है। व्हेन द फोर्थ लॉर्ड इज इन द 8th हाउस, अब
अष्टम भाव में चौथे भाव का स्वामी आ गया। एक बात तो पक्की है कि फोर्थ हाउस लॉर्ड उसी तत्व के अंदर गया जिस तत्व का वह स्वयं है, अर्थात अपने से त्रिकोण में चला गया। कोई भी प्लैनेट जब अपने से त्रिकोण में जाता है तो वहाँ पर वो शुभ फल ही देने की कोशिश करता है, भले ही वो कुंडली के अष्टम भाव में क्यों ना गया हो। ये दिखाता है कि ऐसे जातक के ना मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि अष्टम भाव का जो कारक तत्व है वो कहीं ना कहीं अनप्रिडिक्टेबल है। तो जो इंसान के इमोशंस है, जो इंसान के मूड हैं जातक के, वो कहीं ना कहीं आपको चेंजेबल मिलेंगे। मूड के अंदर मूड स्विंग्स एकदम से होना, बड़ा ड्रास्टिकली मूड स्विंग्स होना बहुत ही आम तौर पर देखा जाता है वेन एवर द फोर्थ लॉर्ड इज सिटिंग इन द 8th हाउस। ये दिखाता है, लेकिन जातक की जो नेचर होगी ना वो रिसर्च करने वाली बहुत अच्छी होगी, कि जातक बहुत डीप रिसर्च कर सकता है। अर्थात जो हम कहते हैं ना बाल की खाल निकालना, ऐसा जातक ऐसा होता है कि वो छोटी से छोटी बात को भी बड़ा दिल पर ले लेता है, कोई सामने वाला इंसान क्या कह रहा है इनको, क्योंकि ये सामने वाले इंसान की वाणी है। अष्टम भाव जो है सप्तम से दूसरा पड़ता है। सामने वाला इंसान किस तरह इनसे बात कर रहा है ये बड़ा मैटर करता है इनके लिए, कि इनके मन के ऊपर बड़ा प्रभाव डलता है। अब फोर्थ हाउस जो है हमारी माता को भी दिखाता है, वो कुंडली के अष्टम भाव में चला गया, जो कि दिखाता है कि माता को कहीं ना कहीं ऐसा कोई रोग हो सकता है या ऐसी कोई बीमारी हो सकती है जो काफ़ी समय से चल रही हो। अगर कोई बेनिफिक प्लैनेट या कुंडली का फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट इसके साथ कंजंक्ट हो जाए या एस्पेक्ट दे दे इस प्लैनेट को, तो आप पाएंगे मदर जो है बड़ी आर्टिस्टिक पर्सनैलिटी होंगी, बहुत अच्छी एजुकेशन होगी माता के पास, एंड मदर आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एडवाइस करने वाले होंगे। एंड इट ऑल्सो शोज़ कि ऐसे जातकों ने एक अननोन फियर रहता है मन के ऊपर, एक इंसान को डर रहता है हमेशा। ये भी हो सकता है कि जातक को लगे कि उसके ऊपर किसी ने तांत्रिक क्रिया की हो, ऐसा लग सकता है, या जातक खुद तांत्रिक क्रियाओं को जानने में बड़ा ही एक अट्रैक्शन सी रहती है इन चीज़ों के प्रति। ये दिखाता है कि जातक की इंक्लिनेशन रिसर्च, ओकल्ट, MNC कंपनीज, फॉरेन जाना, या थोड़ा सा इस तरह मैं वेल्थ बनाऊं कि मुझे शॉर्टकट के ज़रिए मैं पैसा बना सकूं, इन चीज़ों में अट्रैक्शन ऑटोमेटिक हो जाती है, क्योंकि मन जो है ना वो अष्टम भाव में चला गया है। अष्टम भाव क्या है? सामने वाले की वेल्थ भी है। वेन एवर यू सी समवन वेल्थ, आपका मन करता है कि आप पैसा ज़्यादा बना सकें, तो इसलिए जातक स्पेकुलेटिव मार्केट के अंदर भी आ जाता है। म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, लॉटरी, बैटिंग, इन जैसी चीज़ों पर भी आ जाता है। अगर ये प्लैनेट पाप कर्तरी में आ जाए तो यहाँ पर आप पाएंगे कि जातक को कहीं ना कहीं इन चीज़ों से नुकसान भी देखने को मिलता है। स्टडीज़ के अंदर कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल देखने को मिलते ही हैं। क्यों? क्योंकि फोर्थ हाउस लॉर्ड अपने से पंचम में चला गया, जो कि दिखाता है कि चाइल्डहुड एजुकेशन में इनके बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन रही होगी। ऐसा जातक हो सकता है कि फ़ॉरेन जाकर अपने आप को सेटल कर ले और अपने प्रोफेशन को वहाँ से जाकर स्टार्ट कर सके। इट ऑल्सो शोज़ कि ऐसे जातक की ना लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा लगेगी, कि वो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि ऐसा जातक ना बाद में समझ पाता है कि जो बदलाव हुआ है वो कहीं ना कहीं मेरे मन और मेरी शांति, मेरी लाइफ में कंफर्ट बढ़ाने के लिए हुआ है। लेकिन वो उस बदलाव को ना एक तरह से समझ नहीं पाता है। वो बहुत समय बाद उस बदलाव को समझते हैं कि यस, कहीं ना कहीं जो हुआ वो सही था मेरे लिए। ये दिखाता है लाइफ के अंदर जो भी इवेंट्स हो गए ना वो एक्सीडेंटली होंगे। मतलब ऐसे इंसिडेंट जो हैं, इवेंट्स हैं जो जातक की लाइफ में उसके लिए वो प्रिपेयर नहीं होगा कभी। मन के ऊपर भी जब प्रभाव पड़ेगा एकदम से कोई होगा, एकदम से बहुत ज़्यादा खुशी, एकदम से बहुत ज़्यादा दुख, ये सब देखने को मिलता है। इट ऑल्सो शोज़ कि जातक के जो इमोशंस होंगे ना वो कहीं ना कहीं ऐसे होता है कि वो अपने इमोशंस को छुपाने वाला होता है, क्योंकि अष्टम भाव आइसोलेट का है, अष्टम भाव सीक्रेसी का है, अष्टम भाव छुपाने का है, तो गुप्त विद्याओं का है जैसे। तो ऐसा जातक अपने इमोशंस को छुपाने वाला होता है और कहीं ना कहीं वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है अच्छे से सामने वाले इंसान के साथ। ये एक चीज़ और दिखाता है कि जातक के जो प्रोफेशन भी वो चूज़ कर सकता है, कि लाइक टैक्स रिलेटेड किसी काम में होना, इंश्योरेंस कंपनी में होना, MNC कंपनी में होना, फाइनेंस में होना, बिजनेस के अंदर जा सकता है। जॉब भी ऐसी चूज़ करेगा जातक कि जहाँ पर फाइनेंस का काम बहुत ज़्यादा हो। अगर ये प्लैनेट मरकरी जैसा हो तो आप कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा आपको कि यहाँ पर मरकरी आपको फाइनेंस या एजुकेशन से जुड़ा हुआ कार्य दे सकता है। फोर्थ हाउस लॉर्ड जब अष्टम में जाता है तो कहीं ना कहीं जातक का जो स्वभाव होता है वो ऐसा हो जाता है कि वो चाहता है कि
मैं तो सब कुछ जान लूँ लेकिन मेरे बारे कोई जान ना पाए। इसीलिए जातक का जो लाइफ का कंफर्ट भी है ना, वो अपने कंफर्टेबल चीज़ों को छुपा कर रखता है। उसको नहीं पसंद होता कि मेरी लाइफ की चीज़ों को कोई देखे या मेरी लाइफ की चीज़ों को कोई समझे। फोर्थ हाउस है, आपका मन है, आपकी सुख शांति है, आपका कंफर्ट है। तो अपने कंफर्ट या अपने मन के इमोशंस को आप जितना छुपा कर रखोगे, दूसरे लोगों के साथ बयान नहीं करोगे, तब तक ये आपका फोर्थ हाउस लॉर्ड यहाँ पर ठीक रहेगा। अन्यथा आप जब भी सामने वाले इंसान के साथ अपने इमोशंस डिस्क्लोज करोगे तो वो आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा लेगा एंड कहीं ना कहीं आप इस पीड़ा में रहेंगे। अष्टम भाव पीड़ा का है, तो यहाँ पर आप पीड़ा में रहना शुरू कर देंगे। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अष्टम भाव जो है चिता का भी है, चिंतन का भी है और चिंता का भी है। अब आपको चूज़ करना है कि क्या आपको चिंता करनी है, क्या आपको चिंतन करना है या चिता समान बन जाना है। अर्थात यहाँ पर आपको लेट गो का नेचर अपनाना ही पड़ेगा और चिंतन करना पड़ेगा चिंता की जगह। जो आपके मन में डर रहता है, चिंतन कीजिए कि मुझे डर किसको लेकर है। क्या मेरे लाइफ के कंफर्ट्स को लेकर मुझे डर है, क्या मेरी लाइफ में मुझे इमोशंस को लेकर डर है। उनके ऊपर चिंतन करके आपको एक लेट गो का नेचर अपनाना पड़ेगा। अब बात करते हैं फोर्थ हाउस लॉर्ड जब नाइन्थ हाउस के अंदर आता है तो ये दिखाता है जातक की हायर एजुकेशन को दिखाता है, क्योंकि फोर्थ हाउस भी कहीं ना कहीं हमारी चाइल्डहुड एजुकेशन को दिखाता है और नवम भाव हायर एजुकेशन को दिखाता है। ऐसे जातक की नेचुरल इंक्लिनेशन रहती है स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म को जानने की। ऐसे जातक का जो मन होता है वो कहीं ना कहीं अपने गुरुओं के प्रति हमेशा एक सेवा भावना रखने वाला होता है। एक सेवा भावना रखना इन द सेंस, क्योंकि चौथा भाव जो स्वामी है वो अपने से छठे में चला जाता है नाइन्थ हाउस के अंदर। तो ऐसा जातक गुरु पिता की बड़ी सेवा करने वाला होता है। अर्थात जैसे आप पाएंगे बहुत से लोग मंदिरों में सेवा करने वाले होते हैं। आपने देखा होगा जूते चप्पल साफ़ सफाई करना, मंदिरों में लड़ियाँ लगा देना, फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हैं वो काम। ये वो लोग होते हैं जो ये सेवा करना जानते हैं मंदिरों में या स्पिरिचुअलिज्म या स्पिरिचुअलिस्टिक जगहों पर सेवा करना। फोर्थ हाउस लॉर्ड वेन एवर द सिटिंग इन द नाइन्थ हाउस, ऐसा जातक सेवा करने वाला होता है धर्म के लिए, रिलीजन के लिए। ये दिखाता है कि ऐसे जातक के जो मदर होंगे कहीं ना कहीं वो एक अथॉरिटेटिव पोस्ट पर हो सकते हैं। अगर ये प्लैनेट मार्स या शनि जैसा प्लैनेट है तो उनको एक कार्य क्षेत्र पे एक अथॉरिटी मिली होगी, क्योंकि फोर्थ हाउस लॉर्ड अपने से छठे में चला गया, जो कि जॉब को दिखाता है। लेकिन मदर को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। पिता के लाइफ के अंदर मेजरली ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। अर्थात अगर आज आप अपने पिता से बात करते हैं तो शायद वो आपको बता पाएँ कि उन्होंने लाइफ में किस तरह से स्ट्रगल किया है। द रीज़न इज़ नाइन्थ से जो अष्टम है वो फोर्थ हाउस लॉर्ड है और वो नाइन्थ हाउस के अंदर बैठ गया। ये ऐसा ही हुआ सेम जैसे आपके लिए अष्टम भाव का स्वामी लगन में बैठ गया हो। तो पिता बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले होंगे, थोड़े शांत स्वभाव के होंगे, अकेले रहने वाले होंगे। एंड ये दिखाता है कि पिता और माता के संबंधों में कहीं ना कहीं हमेशा से द्वेष रहा होगा, जो द्वेष कहीं ना कहीं आपके मन को भी बहुत परेशान करता हो। ये दिखाता है कि फादर को स्टेबल प्रोफेशन रखने के लिए बहुत कुछ झेलना पड़ा होगा, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा होगा। माता मे भी मेडिकल फील्ड से हो सकती हैं, लॉ में हो सकती हैं, पुलिस में हो सकती हैं, आर्मी में हो सकती हैं, या ऐसे प्रोफेशन में हो सकती है जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया जाता हो। और अगर मंगल जैसा प्लैनेट है तो ये प्रोमिनेंट रूप से आपको देखने को मिलेगा। ये दिखाता है कि अगर यहाँ पर आपके माता जो ये इंसान है, ये इंसान ना बड़ा, जिसका भी फोर्थ हाउस लॉर्ड नाइन्थ हाउस में है, ऐसा जातक बड़ा ही आर्टिस्टिक होता है। द रीज़न इज़ पंचम से जो पंचम है वो नवम भाव है। अगर पंचम भाव आर्टिस्टिक कलाओं का है, एक ये पंचम भाव मंत्र साधना का है, तो जब इंसान का फोर्थ हाउस लॉर्ड नाइन्थ में जाता है तो ऐसे जातक की जो इंक्लिनेशन होती है वो मंत्र साधना की तरफ, आर्ट की तरफ, कलाओं की तरफ, कहीं ना कहीं म्यूज़िक की तरफ, हॉबीज़ की तरफ धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ऐसा जातक हो सकता है अपनी इन कलाओं का एक सेवा के रूप में यूज़ कर अपना जो कार्मिक डेप्थ है वो पूरा करने की कोशिश करता है। द रीज़न इज़, ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि फोर्थ हाउस लॉर्ड अपने से छठे में चला गया है। अपने से छठे में जाने का मतलब है कि इंसान के मन को शांति तब मिलेगी जब वो इन कलाओं को कहीं ना कहीं सेवा के रूप में यूज़ करेगा। इसीलिए मैंने पहले भी ये कहा था कि इंसान जो जातक है वो धर्म के लिए सेवा करने वाला होता है। ये दिखाता है कि जातक की चैरिटेबल नेचर हो सकती है एंड सेम मदर की भी चैरिटेबल नेचर हो सकती है। माता का जो स्वभाव होगा वो सेवा करने वाला होगा। ये दिखाता है कि जातक की मदर कहीं ना कहीं एजुकेशन की भी चैरिटी कर सकते हैं। जैसे आपने पाया होगा बहुत से लोग होते हैं कि उनके मदर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन पढ़ा दिया करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एक लेक्चर ले लिया। तो ये
वो लोग होते हैं जिनके फोर्थ हाउस लॉर्ड नाइन्थ हाउस के अंदर होता है। ये वैसे एक बहुत अच्छा योग होता है कि केंद्र भाव का स्वामी त्रिकोण में जाके बैठ गया, अर्थात विष्णु और लक्ष्मी का मिलन हो गया। तो ये धन लक्ष्मी योग भी कहते हैं जिसको हम, लेकिन ये धन लक्ष्मी से ज़्यादा ये एक सरस्वती कह सकते हैं हम कि ये सरस्वती योग है। द रीज़न इज़ सरस्वती जो है कहीं ना कहीं हमें ज्ञान देते हैं, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कला को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सरस्वती का मतलब है आप जो बात करेंगे वो सत्य हो जाएगी। और यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि आप एजुकेशन को इस रूप में ले सकते हैं कि आप चाहते हैं कि इस एजुकेशन को बढ़ाया जाए किसी भी तरह से, चाहे आप उसकी सेवा दे के आप उसके एवज में आप अपनी वेल्थ बना रहे हैं, लेकिन आप एजुकेशन को प्रोमिनेंट रूप से अपने लाइफ के अंदर पाएंगे ही पाएंगे। सो कोशिश कीजिए कि वेन एवर यू चैरिटी, आप किसी भी प्रकार की चैरिटी कर रहे हैं, बुक्स की चैरिटी कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं फ्री में, आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं जिससे आपका भाग्य हमेशा जागृत रहेगा। अन्यथा जो मन है ना, मन कहाँ फंसा रहेगा, मन जो अपने से छठे में चला गया ऐसा फंसा रहेगा कि सबके पास सब कुछ, आप सामने वाले इंसान के एफर्ट्स को देख के अंदर ही अंदर जलते रहेंगे, क्योंकि सप्तम से जो नवम है हमें तीसरा भाव है, अर्थात सामने वाले इंसान के एफर्ट्स हैं, सामने वाले इंसान की इच्छाएं पूरी हो रही हैं, आप उनकी इच्छाओं को देखकर खुद को अंदर ही अंदर जला रहे हैं। इसलिए आपका धर्म है सेवा करना, बच्चों की सेवा कीजिए, एजुकेशन को सेवा के रूप में यूज़ कीजिए, आपके अंदर जो भी कला है उस कला को सेवा के रूप में यूज़ कीजिए। हो सके तो मंदिरों में जाइए, सेवा कीजिए अगर आप नहीं करते हैं। जब जब आप ये करेंगे आपके मन को शांति मिलेगी, पीस मिलेगी, लाइफ में कंफर्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी एंड यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू मेक मोर कंफर्टेबल लाइफ। इसलिए फोर्थ हाउस लॉर्ड जब नाइन्थ में हो तो सेवा भावना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब फोर्थ हाउस लॉर्ड नाइन्थ हाउस के अंदर है तो आपने एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, दैट योर मदर एडवाइस इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आपकी माता की एडवाइस हमेशा आपके भाग्य के लिए बहुत अच्छा रहेगी। एंड फोर्थ हाउस लॉर्ड जब नाइन्थ हाउस में हो तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि हो सकता है कि आपकी संतान आपके पैसे का कहीं गलत जगह खर्चा कर सकते हैं। इस बात के ऊपर आप बड़ा ध्यान रखिएगा। ओवरऑल फोर्थ हाउस लॉर्ड इन द नाइन्थ हाउस बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है, सिर्फ सेवा भावना करनी चाहिए इंसान को। अब बात करते हैं फोर्थ हाउस लॉर्ड इन द टेंथ हाउस। देखिए सबसे पहले जो एक सिद्धांत है वो हमेशा याद रखना चाहिए कि जब भी किसी भाव का स्वामी अगर अपने भाव को देखेगा तो वो उस भाव को बल प्रदान करता है। तो जब चौथे भाव का स्वामी जब भी टेंथ हाउस के अंदर जाता है तो वो अपने ही भाव को देखता है सप्तम दृष्टि से। तो ये दिखाता है कि ऐसे जातक के लाइफ के अंदर कंफर्ट, पीस एंड हैप्पीनेस कहीं ना कहीं बड़ा इजी गोइंग मिल जाती है। ये दिखाता है कि ऐसे जातक के लाइफ में जो सपने होंगे, जो इनके कंफर्ट्स होंगे, हैप्पीनेस होगी, इट विल डिपेंड ऑन द फादर, फैमिली, फादर, वेल्थ एंड आपके प्रोफेशन के एफर्ट्स ही इन सब बातों का ध्यान रखेंगे कि आप अपने लिए कंफर्ट किस तरह बना पाते हैं। क्योंकि दशम भाव जो है वो आपका कर्म क्षेत्र है, दशम भाव आपके पिता की वेल्थ है, पिता की फैमिली है, और दशम भाव ही आपका सोशल स्टेटस भी है, जो दिखाता है कि माता का एक बहुत अच्छा सोशल स्टेटस होगा या माता काफ़ी सोशली बहुत अच्छे से जानने वाली होंगी, अर्थात कि सोशल में सोशलाइज कैसे हुआ जाता है ये आपकी माता आपको बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। इट ऑल्सो शोज़ कि ऐसा जातक हो सकता है ऐसी फील्ड को चूज़ करे, लाइक जैसे फोर्थ हाउस लॉर्ड आपका टेंथ हाउस में है तो आप कोशिश कर सकते हैं रियल एस्टेट में जाने की, वास्तु, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग, व्हीकल से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। ऐसा जातक हो सकता है कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में, अगर ये शनि जैसा प्लैनेट हो तो कंस्ट्रक्शन में हो सकते हैं आप। यहाँ पर जो आपको प्रोफेशन में एफर्ट्स करने पड़ेंगे ना, हो सकता है कि समटाइम्स आप ऐसा काम करते हो कि आप घर से बैठकर भी काम करते हो या घर से बैठकर आप अपने प्रोफेशन को रन करते हो। इट ऑल्सो शोज़ कि ऐसे जातक के कंफर्टेबिलिटी सिर्फ डिपेंड करता है इस जातक के एफर्ट्स के ऊपर। यहाँ पर इनके लिए सीधा सा कहा गया है, तुम अपना कर्म क्षेत्र संभालो, कंफर्टेबिलिटी लाइफ में तुम्हारी अपने आप संभाल लूँगा, लाइफ के कंफर्ट्स मैं अपने आप बढ़ाता चला जाऊँगा। ये दिखाता है ऐसे जातक का हो सकता है बहुत ज़्यादा मन करता हो कि पॉलिटिकल करियर में अपना नाम बनाया जा सके। अल्दो ये जो है टेंथ हाउस के अंदर फोर्थ हाउस का लॉर्ड का आना ये दिखाता है कि स्टेटस बहुत अच्छा होता है सोसाइटी के अंदर, क्योंकि जो चौथा भाव है वो जनता को दिखाता है। एंड जब फोर्थ हाउस लॉर्ड अपने ही भाव को देखता है तो ये दिखाता है कि ऐसा जातक बहुत से लोगों को मोटिवेट करने वाला होता है। सो ये पॉलिटिक्स की तरफ इनकी इंक्लिनेशन अपने आप बढ़नी शुरू हो जाती है।
जैसे चौथा भाव आपकी डेमोक्रेसी का है, तो 10th हाउस जो है वो किंगडम का है। अगर 10th लॉर्ड साथ में बैठ जाए या लग्नेश भी बैठ जाए, तो मोस्ट प्रोबेबली ये कोशिश करते ही हैं कि हम किसी ऐसे प्रोफेशन में जा सके जहाँ पर सरकार का कोई बहुत बड़ा रोल प्ले होता हो, या गवर्नमेंट के अंडर ये कोई काम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दशम भाव आपकी गवर्नमेंट को दिखाता है। ये दिखाता है कि ऐसा जातक हो सकता है कि ऐसी व्हीकल की कंपनी में हो सकता है, लाइक जैसे हमने कोई व्हीकल कंपनी की फ्रेंचाइजी ली है और उसके लिए हम अपना उसके साथ हम अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, तो जहाँ पर व्हीकल से जुड़ा हुआ कोई काम हो, लाइक जैसे सैटर्न हो 10th हाउस के अंदर, तो आप क्या देखेंगे, 4th लॉर्ड आपका सैटर्न और वो 10th हाउस में बैठा है, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ऐसा जातक ना कोशिश करता है कि मैं एक इंडस्ट्री बिल्ड कर सकूं। उस इंडस्ट्री में वो बहुत कुछ ऐसा करने वाला होता है, लोहे से जुड़ा हुआ काम, किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करना या प्रोडक्शन यूनिट बना लेना, उस काम को एक तरह से उसका प्रोडक्शन बनाना। अगर सैटर्न बैठा है 10th हाउस में 4th हाउस लॉर्ड बनकर, तो जातक कोशिश करता है कि वो एक बड़ी इंडस्ट्री लगा सके बिल्डिंग के रूप में, और बिल्डिंग में वो ऐसी इंडस्ट्री लगाने की कोशिश करता है। ये दिखाता है कि जातक के फादर का भी बहुत अच्छा रोल प्ले होता है इनके सोशली स्टेटस को बनाने में। कहीं ना कहीं फादर जो है हेल्पफुल रहते हैं। पिता को जो वेल्थ मिली होगी वो मोस्ट प्रोबेबली इनहेरिटेंस के रूप में काफ़ी कुछ मिला होगा। अन्यथा फादर को जो आप देखेंगे कि वेल्थ रिलेटेड काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन है, फादर की फैमिली में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन रही होगी। एज़ पर आप चार्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे कि 9th से जो अष्टम है वो 4th हाउस होता है और वो दशम में बैठ गया, तो अर्थात पिता के वेल्थ भाव में, पिता की फैमिली भाव में बैठ गया। हो सकता है पिता बहुत सी बातें ना बताते हों, बहुत शांत रहने वाले हों। अगर ये मैलेफिक एस्पेक्ट के अंदर आ गए तो पिता का जो स्पीच होगी वो थोड़ी हार्श हो जाएगी, पिता के साथ थोड़े से द्वेष हो जाते हैं। और यही दिखाता है कि ऐसे जातक के अपने पिता के साथ सिर्फ या तो प्रोफेशन को लेके ओपिनियन मिसमैच होगी, या फिर वेल्थ को लेकर इनके ओपिनियन डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। ये दिखाता है कि माता की एडवाइस हमेशा अपने प्रोफेशन के अंदर लीजिए। दैट 4th हाउस लॉर्ड इज ऑल्सो द कारक तत्व ऑफ मदर। मदर की एडवाइस आपके प्रोफेशन के अंदर बहुत हेल्पफुल रहेगी एंड कर्म क्षेत्र पर आपके बहुत अच्छी रहेगी। पीस जो आपको मिल सकती है वो ये ऐसे मिल सकती है कि जब चौथे भाव का स्वामी अर्थ त्रिकोण में आ गया है, लाइक मोक्ष त्रिकोण भाव का स्वामी अर्थ त्रिकोण में बैठा है, 2 6 10 का जो ट्राइन होता है वो अर्थ त्रिकोण होता है, तो जातक का जो मन है वो सिर्फ प्रोफेशन, बिजनेस, फैमिली, वेल्थ, सिर्फ इनसे जुड़ा रहता है। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि जो 4th हाउस लॉर्ड है ना वो मोक्ष त्रिकोण का पहला क्षितिज है। ये दिखाता है आपको इन चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, इन चीज़ों से ध्यान हटाना पड़ेगा अगर आप इन चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं। आप इनके बारे जितना सोचते रहेंगे, मन में हर वक्त ये चलते रहना कि कैसे मेरा काम सेट होगा, कैसे मैं वेल्थ बना पाऊँगा, मुझे एक स्टेटस चाहिए, फेम चाहिए। तो जब तक आप इनके पीछे भागते रहोगे ना, आप सिर्फ मृग तृष्णा की तरह, जैसे हिरन रेगिस्तान में मृग तृष्णा की वजह से भागता रहता है, ऐसे इन चीज़ों के पीछे भागते रहोगे। वेन एवर यू लीव दैट थॉट फ्रॉम योर माइंड, फ्रॉम योर मनस, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो होगा मुझे मिल जाएगा, मुझे सिर्फ अपना कर्म करना है, तो आप पाएंगे कहीं ना कहीं मन में शांति मिलनी आपको लगेगी शांति। 4th हाउस में अगर मान लीजिए राहु बैठा है एंड 4th हाउस लॉर्ड साथ में बैठ गया, तो कहीं ना कहीं ये आपको ना बहुत ज़्यादा अपलिफ्टमेंट दे देगा प्रोफेशन के अंदर, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके मदर और फादर के रिलेशन में डिस्प्यूट्स पैदा कर देता है। फेम देगा प्रोफेशन में, ये पक्की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रखता है, वो होता है फैमिली में कमी रह जाती है। माता या पिता के साथ संबंध थोड़े से ठीक नहीं हो पाते हैं आपस में, उनके संबंधों की वजह से फैमिली में डिस्प्यूट्स होने शुरू हो जाते हैं। लाइक आप पाएंगे जैसे कि ना ये लोग उस प्रोफेशन को भी चूज़ कर सकते हैं जहाँ पर एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल प्ले होता हो या नर्चरिंग नेचर हो। हॉस्पिटल में भी काम कर सकते हैं ऐसे लोग, क्योंकि जो 4th हाउस का जो कारक तत्व है वो नर्चरिंग नेचर और एजुकेशन को भी दिखाता है कि जो आपने छोटे बच्चों को एजुकेशन दी जाती हो उस एजुकेशन फील्ड में जुड़कर काम कर सकते हैं। लाइक आप एरीज असेंडेंट है फॉर एग्जांपल, यहाँ पर चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा होता है और वो 10th हाउस में शनि की राशि मकर राशि में आ गया, तो ये दिखाता है कि ऐसे जातक के प्रोफेशन के अंदर काफ़ी ट्रैवल रहेगा। समटाइम्स ऐसा क्या होगा कि जातक अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो जाता है, वो अपने प्रोफेशन को सर्वप्रथम
सबसे उच्च रखता है, और इसकी वजह से ग्रीडीनेस आने की वजह से कभी कभी उसके मन पर बड़ा नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो प्लैनेट के कारक तत्व का भी ध्यान रखिए जब आप देख रहे हैं कि आपके जो फोर्थ हाउस लॉर्ड है वो प्लैनेट क्या चीज़ दिखाना चाह रहा है, क्या चीज़ बताना चाह रहा है। अब बात करते हैं जब फोर्थ हाउस लॉर्ड 11th हाउस में होता है। देखिए अब ये बहुत अलग क्रक्स पॉइंट है यहाँ पर। द रीज़न इज़, पहले एक एग्जांपल देता हूँ उसके बाद समझना आप। लियो सेंडेंट है, अब फोर्थ हाउस लॉर्ड एंड 9th हाउस लॉर्ड एक ही होता है, मार्स। अब क्या देखेंगे आप, फोर्थ हाउस से वो अष्टम में चला गया 11th हाउस के अंदर, और 9th हाउस से थर्ड में चला गया। तो ये दिखाता है जो मदर होंगी कहीं ना कहीं अथॉरिटेटिव पोस्ट पर होंगी, वर्किंग वुमेन होंगी। एंड ये दिखाता है कि जो फादर की जॉब होगी वो कहीं ना कहीं ट्रांसफरेबल होगी, क्योंकि अपने 9th से वो थर्ड में चला गया। तो जो पिता का प्रोफेशन होगा वो कहीं ना कहीं बिजली या टेक्नीशियन, या कह सकते हैं हम टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल फील्ड, हाथों से जुड़ा हुआ कोई काम जहाँ पर आप हाथों द्वारा काम करते हो, पिता का प्रोफेशन ऐसा हो सकता है। लेकिन मदर का जो प्रोफेशन होगा सिटिंग जॉब होगी एंड अथॉरिटेटिव पोस्ट पर जरूर होंगे वो। अब बात करते हैं कि जब चौथे भाव का स्वामी अष्टम में ही चला गया अपने से 11th हाउस के अंदर, तो ये जातक को ना बहुत बड़ा सोशल सर्कल तो देता है, लेकिन एक समय के बाद ना जातक उस सोशल सर्कल से भागना शुरू हो जाता है, खुद को आइसोलेट करना शुरू कर लेता है। अब ऐसे जातक के मन को सुख शांति किस तरह मिलेगी? ऐसा जातक चाहता है कि मेरी वेल्थ हमेशा बढ़ती रहे। मूड स्विंग्स होते हैं क्योंकि अपने से अष्टम में चला गया, इनके मूड का कुछ नहीं पता कब क्या करेंगे। लेकिन एक बात पक्की है, अगर बैंक में बैलेंस है, मतलब बैंक में पैसा आ रहा है, तो वो दिन सबसे अच्छा होता है इनके लिए। ओवरऑल सोशली हम ये नहीं कह सकते कि इनको सोशल होना अच्छा लगता है, सोशलाइज होना अच्छा लगता है। सोशल सर्कल बहुत बड़ा होता है, अलग अलग स्टेट में इनको जानने वाले होंगे लोग, इनके कॉन्टैक्ट बहुत होते हैं। लेकिन ये उस सोशल सर्कल से ना अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं एक समय पर आके। इट ऑल्सो शोज़ कि जातक के ना ज़्यादा इंक्लिनेशन रहती है अर्निंग की प्रति, ज़्यादा रहती है खुद को एजुकेट करने की जगह। वो काफ़ी कम उम्र में हो सकता है ऐसा जातक अर्न करना शुरू कर ले, अपने एजुकेशन कंप्लीट ना कर पाए, क्योंकि जब चौथे भाव का स्वामी अपने से अष्टम 11th हाउस में चला गया, अगर साथ में केतु भी हो, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन में आपको ब्रेक देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं जो चाइल्डहुड इनकी मेमोरीज है ना, वो बड़ी पीड़ा में निकली होगी, वो ट्रॉमा में निकली होगी, जो ट्रॉमा इनको आज भी याद रहते हों। ये दिखाता है कि ऐसे जातक की जो नेचर हो जाती है ना, समटाइम्स इनको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है, क्योंकि मन भाव का स्वामी जब अपने से अष्टम 11वें भाव में चला गया। 11वां भाव कोई बहुत अच्छा भाव नहीं है, मटेरियलिस्टिक गेन के लिए ठीक है, लेकिन मोक्ष त्रिकोण भाव का स्वामी इच्छा त्रिकोण के क्षितिज भाव में जाकर बैठ गया। ये दिखाता है कि जातक के जो मूड्स हैं ना वो बहुत जल्दी ड्रास्टिकली चेंज होते हैं। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ऐसा जातक अकेला रहना शुरू कर देता है, वो नहीं चाहता कि ज़्यादा किसी से बातचीत करे, थोड़ा शांत रहना शुरू कर देता है। मन बड़ा शांत होता है, लेकिन इनमें खास बात ये होती है, इनको बात करने का तरीका बहुत अच्छे से आता है कि किस तरह मुझे बात करनी है, कैसे लोगों से मुझे बात करनी है। थोड़ा सा सोशल स्टेटस इनका बहुत अच्छा होता है, क्योंकि 10th से जो सेकंड है वो 11th होता है। 10th हाउस अगर स्टेटस का है तो 11th हाउस स्टेटस का बैंक बैलेंस है। तो ये दिखाता है ऐसे जातक के मन के ऊपर हमेशा ये रहता है कि वो एक सोशल स्टेटस बना सके बहुत अच्छा, और वो इनको मिल भी जाया करता है। 11th हाउस की एक खास बात अच्छी ये है कि मटेरियलिस्टिक गेन तो ये बहुत अच्छे देता है टाइम बाय टाइम, लेकिन मन को शांत करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे अच्छी रेमेडी है इसके लिए कि मोक्ष त्रिकोण भाव का स्वामी है, लेट गो दैट हाउस, डोंट थिंक अबाउट द अपने स्टेटस के बारे, अपनी अर्निंग के बारे, अपने फैमिली डोमेस्टिक पीस के बारे ज़्यादा सोच विचार करोगे तो परेशान रहोगे। आप क्या पाएंगे कि ऐसे जातक कि डोमेस्टिक पीस भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट रहती है, घर पर नहीं पता होता माहौल कब कैसा होगा। द रीज़न इज़ फोर्थ हाउस लॉर्ड 11th हाउस में चला गया है, तो ऐसे जातक के घर का माहौल कभी भी बिगड़ जाता है और वो इनके मन पर बहुत प्रभाव डालता है। तो ऐसे जातक को कोशिश करनी चाहिए कि अपनी लाइफ के अंदर ना ट्रैवल इन्वॉल्व कीजिए। ट्रैवल करने से आप क्या होगा, बाहर के लोगों से मिलेंगे ज़्यादा, उनसे थोड़ा सा मिलने के बाद आपके मन को थोड़ी शांति मिलेगी। अनदरवाइज़ आपको लेट गो का नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा अपनाना चाहिए कि जो होगा लाइफ में मुझे सब एक्सेप्टेबल है। एक्सेप्ट इज़ द की, वो हर सॉल्यूशन या हर क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं, एक्सेप्टेंस। अब बात करते हैं फोर्थ हाउस लॉर्ड जब 12th हाउस में हो। देखिए किसी भी किताब में ऐसा तो अच्छा नहीं लिखा होगा फोर्थ हाउस लॉर्ड को 12th हाउस में, लेकिन फॉर मी दिस इज़ द बेस्ट प्लेसमेंट फॉर दोज हु आर हैविंग अ फोर्थ हाउस लॉर्ड इन द 12th हाउस। द रीज़न इज़, पहले तो देखिए चौथे भाव का स्वामी मोक्ष त्रिकोण भाव का स्वामी होता है,
कहाँ जाकर बैठा? 12वें भाव में, अपने से 9वें में जाके बैठा, अर्थात अपने से त्रिकोण में जाके बैठा, मोक्ष त्रिकोण के क्षितिज भाव पर जाके बैठा। हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं? छूटने की कोशिश करते हैं। तो ये जातक तो बंधनों से पहले ही छूटा हुआ है, इसको नहीं फर्क पड़ता जातक को कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ के अंदर, मुझे नहीं फर्क पड़ता मेरे पास क्या है, सामने वाले पे क्या है, क्या दुनिया कर रही है, क्या सोशल स्टेटस, क्या पैसा, मोह माया से ये छूटा हुआ इंसान एक तरह से। इसको सच में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर इसके सामने कोई इसकी धन दौलत ले भी ले तो। एक्चुअली में ये लोग वो लोग होते हैं जो फ़कीर होते हैं ना, असली में ये वो फ़कीर होते हैं। भले ही ऊपर से आपको दिखें, द 4th हाउस लॉर्ड जब 12वें भाव में ऊपर से दिखे पैसा पैसा चाहिए मुझे सोशल स्टेटस चाहिए, बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं। जनरल वे में बात कर रहा हूँ कि ये लोग इनके बारे क्या समझेंगे कि बहुत कुछ कपटी है, मन से कपटी है, इसकी जो भावना है बड़ी बुरी भावना है, लाइक नेगेटिव ऑरा इनमें से आ रहा है, ऐसा लोग समझ सकते हैं। लेकिन फ्रॉम माई साइड ये वो लोग हैं जो सामने वाले के दर्द को भी हील कर लेते हैं, क्योंकि सप्तम से छठे में, सप्तम से दशम भाव का स्वामी चला गया। तो ऐसा जातक ना बहुत ज़्यादा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। ऐसा जातक एक फ़कीर की तरह होता है जिसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मेरे पास क्या है और क्या नहीं है। ऐसे जातक हो सकते हैं अपनी मदरलैंड से बहुत समय दूर रहे हो, अपने घर पर ना रहते हो, किसी दूसरी स्टेट में जाके सेटल होंगे हो। अगर लेमन के रूप में बात करूँ तो जनरल प्रेडिक्शन निकलती है आपका फ़ॉरेन जाके सेटलमेंट होगा। आप इन्वेस्टमेंट के काम कर सकते हो, आप NGOs में हो सकते हो, योगा गुरु हो सकते हो, मेडिटेशन सिखा सकते हो। ऐसे जातक हो सकता है ये बहुत अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र भी हों, क्योंकि 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का भी है। अब यहाँ से लीजिए क्या इन्वेस्ट करना है आपको, मन की भावना इंसान ने इन्वेस्ट कर दी, कहाँ इन्वेस्ट कर दी? 12वां भाव लेट गो करने का, तो इंसान लेट गो करने वाला हो जाता है, ज़्यादा नहीं सोचता है कि मुझे क्या चाहिए। हाँ, अगर ये प्लैनेट राहु के साथ बैठ गया मान लीजिए, तो अब ये इंसान को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर बना देगा, ये बहुत ज़्यादा सोचने वाला होगा, नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा बढ़ जाएगी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, हो सकता है चेस्ट में कोई दिक्कत हो जातक के, अगर साथ में जैसे जुपिटर बैठा है और राहु बैठ जाए तो ये चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, कफ बहुत जल्दी जम जाता है चेस्ट के अंदर। सो ओवरऑल अगर देखेंगे तो 4th हाउस लॉर्ड इन द 12th हाउस थोड़ा सा इंसान के मन पर प्रभाव डालता है। लेकिन अगर मैं स्पिरिचुअल वे में देखूँ तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट है कि ये जातक को सच में फ़र्क नहीं पड़ता। आज की दुनिया में सब लोग भाग रहे हैं पैसे दौलत के पीछे, इसको फ़र्क नहीं पड़ता है क्या पैसा दौलत क्या है, ये सब मोह माया को ये त्याग बैठा है पहले से ही। तो ऐसे जातक के लिए अगर आपको नेगेटिवली रिजल्ट मिल रहे हैं तो यू शुड हैव टू अप्लाई दिस नेचर इन योर रूटीन, कि आपको सब कुछ लेट गो करना पड़ेगा। आपका ये जन्म नहीं हुआ है कि आप किसी चीज़ से मन लगा लें, ठीक है? आपका जो मन है वो मुक्त भाव से जुड़ा हुआ है, तो मन की स्थिति जो है मुक्त होनी चाहिए, ना कि आपको अटैच होना है। यू हैव टू डिटैच फ्रॉम द एसेट्स, यू हैव टू डिटैच फ्रॉम द कंफर्ट, यू हैव टू डिटैच फ्रॉम द हैप्पीनेस। ऐसे जातक की जो माता होंगी बड़ी सीधी सादी भोली भाली होंगी, कह सकते हैं बड़ा स्पिरिचुअलिज्म को अपनाने वाले होंगे, धर्म को ज्ञाता होंगे, अच्छा लगता है इनको देखना, धर्म के बारे सुनना, बड़ी भोली भाली होते हैं। क्योंकि 4th हाउस आपके माता को दिखाता है और अपने से 9 में चला गया, तो माता जो है काफ़ी एक भोले भाले इंसान होंगे। और ये भी कह सकते हैं हायर एजुकेशन भी होगी उनके पास, अगर प्लैनेट मरकरी या जुपिटर जैसे प्लैनेट का एस्पेक्ट आ जाए 4th हाउस लॉर्ड के ऊपर। इट ऑल्सो शोज वन थिंग कि 4थे भाव का स्वामी अपने से 9 में गया है। अब देखिए इस जातक को ब्लेसिंग ही तब मिलेगी जब ये सब कुछ छोड़ेगा। अगर कंफर्ट चाहिए लाइफ में तो पहले छोड़ दो सोचना उसके बारे, क्योंकि 12वां भाव इमेजिनेशन का है, थिंकिंग का है आपका। जितना घर के बारे, डोमेस्टिक पीस के बारे आप सोचोगे, माता के बारे सोचोगे, जितना आप कंफर्टेबिलिटी के बारे सोचोगे, उतना लाइफ में कंफर्टेबिलिटी दूर होती चली जाएगी। द रीज़न इज़ आपको इस जन्म में आपको इन चीज़ों को छोड़ना है, भूलना है, डिटैच होना है, तब तो ये आपके पीछे पीछे आएंगी। अन्यथा मृग तृष्णा की तरह, जैसे मैंने पहले बताया था 11th हाउस में, आप इनके पीछे भागते रहोगे सारी उम्र, इन्हीं के पीछे भाग भाग के एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी, ऐसी चीज़ों में फंसे रहोगे। एक चीज़ और भी दिखाता है कि ऐसे जातक की चैरिटेबल नेचर होती है, बहुत ज़्यादा चैरिटी करने वाला होता है। मदर की नेचर भी चैरिटेबल हो सकती है, लेकिन इस जातक को सबसे अच्छा मन शांत तब होता है जब ये किसी की मदद कर देता है। जब कोई इंसान पीड़ा में है, मान लीजिए हो सकता है ऐसा जातक सामने वाले बहुत से लोगों को फाइनेंशियली हेल्प कर देता हो, कि उनके बहुत से जैसे लोन हैं किसी सामने वाले इंसान के फॉर एग्जांपल, तो आप उनके लोन में रीपेमेंट करने में मदद कर देते हो। एवज में आपको कुछ नहीं मिलता, लेकिन यही आपका कर्मा है।
आपको ऐसे ही मदद करनी है। वेन एवर यू हेल्प समवन यू विल फील सो मच लाइट एंड आपका जो मनस है वो बड़ा शांत होता है। सो फोर्थ हाउस लॉर्ड इन द 12th, ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। अगर फिर भी परेशानी आती है तो कोशिश कीजिए अपने आप को ट्रैवल में रखिए, क्योंकि ये बदलाव का है, 12वां भाव ट्रांसफॉर्मेशन का है, लॉस का है। कहीं ना कहीं क्या लॉस हो रहा है इंसान का लॉस हो रहा है जब वो ज़्यादा सोच रहा है तो वो अपने मन की स्थिति को खराब कर रहा है कहीं ना कहीं, इसलिए वो अपने व्यक्तित्व का कहीं ना कहीं लॉस कर रहा है। इसलिए कोशिश कीजिए आप मेडिटेशन करने की, ट्रैवल करने की। अगर अपनी मदरलैंड पर आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, यू शुड हैव टू चेंज योर प्लेस। ये चेंज ऑफ प्लेस को दिखा रहा है कि आपको वो जगह छोड़नी पड़ेगी जहाँ आपने जन्म लिया है, जहाँ पर आप अपने मदरलैंड पर रह रहे हैं। तब आपको ये 12th हाउस के अंदर जो फोर्थ लॉर्ड है ये आपको पॉजिटिवली रिजल्ट देता हुआ मिल जाएगा। आज जो हमने बात करी है ये सभी हमने फोर्थ हाउस लॉर्ड के 12 भावों के अंदर बात करी है कि क्या फल होंगे। कोशिश कीजिए इसे D1, D9 और चंद्र कुंडली के अनुसार देखने की। इससे आपको अच्छे रिजल्ट समझ में आएंगे कि मेरे चार्ट के अंदर कौन सा प्लैनेट बलवान है, कौन सा चार्ट बलवान है, D1, D9 या मून चार्ट। और इसके ऊपर आप अपने प्लैनेट के कारक तत्वों को भी जरूर जोड़िएगा कि क्या प्लैनेट फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है जो मेरा, वो किस कारक तत्व को लेकर चल रहा है। उस कारक तत्व को उस हाउस में जरूर ऐड ऑन कीजिएगा। आगे फिर किसी और सेशन पर बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।